जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 4 जुलाई 2026 को प्रातः की बेला में एटा जिला के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई, या गृहस्थी के नाना जंजाल से निकलकर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग इस समय पर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको दूध पीने की ज़रूरत होती है, लाड़ प्यार की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को सीखने की ज़रूरत होती है। और माँ अगर मर जाए, माँ अगर न रहे तो वो कुछ सीख नहीं पाता है। बच्चा जब छोटा जब बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता है, दूध पीना भी नहीं जानता है। वो प्रभु जो सबका सृजनहार है, सबकी परवरिश करता है, सबको देता है, खिलाता है, जिसको आज बहुत से लोग आप भूल रहे हो, वो बच्चा पैदा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है। तो माँ क्या करती है, दूध भरा हुआ स्तन को बच्चे के मुंह में डालती है तो उसको वो अजनबी चीज़ लगती है। जैसे आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, अब उसमें अगर कोई कंकड़ आ गया और दांत के नीचे पड़ा तो उसका इससे बाहर निकाल देते हो, ऐसे जीभ से। बच्चा भी उस भरे हुए स्तन को जीभ से बाहर निकालता है तो दूध उसके मुंह में चला जाता है, अच्छा लगता है, फिर वही दूध पीने लगता है। जब दूध पीना सीख जाता है तो बहुत से बच्चे ऐसे अपने स्तन माँ के स्तन को हाथ से पकड़ करके दूध पीने लग जाते हैं। तो अगर कोई माँ बच्चा पैदा करते ही खत्म हो गई तो समझ लो कि उसका जीवन अधूरा रह गया, बहुत सी चीज़ों को सीख नहीं सकता है। हमने अपनी आँखों से भी देखा कि छोटा सा बच्चा था और उसको एक औरत ने गोद ले लिया। उसका शादी ब्याह नहीं हुआ था, अकेले रहती थी, उसकी परवरिश किया, बहुत छोटा था तब से परवरिश किया। अब वो जैसा उठती बैठती, वो जैसा कहती, जैसा करती, जो भी उस औरत का बोलने का तरीका था वो बच्चे के अंदर वही आया। पिता जो सिखाता है, पिता जो बताता है, वो गुण उसके अंदर नहीं आ पाया। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि सत्संग के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। सत्संग के बिना मनुष्य सीख नहीं पाता है चीज़ को। देखो प्रेम, जब सत्संग सुनने के लिए लोग जाते रहते थे तो बहुत खुशहाल रहते थे। सत्संग सुनने के लिए जब 15वें दिन महीने में एक बार लोग संतों के पास जाते थे, आश्रमों पर जब जाते थे और संत बताते थे कि गृहस्थ आश्रम में इस तरह से रहो, भाई भाई के साथ ऐसा व्यवहार करें, पिता पुत्र कैसे होगा, कैसे रहने से आचार विचार से समझो कि आचार विचार से रहने से टेंशन नहीं पैदा होगा। जब बताते थे कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, तब 1 कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं, पूरा नहीं पड़ता है। खान पान गलत हो गया लोगों का, चाल चलन गलत हो गया लोगों का। इसीलिए यही गृहस्थ आश्रम जो पहले कभी स्वर्ग जैसा हुआ करता था,
अब नर्क जैसा हो रहा है। घर छोड़ छोड़ करके लोग भग रहे हैं, औरतें जहर खा करके मर रही हैं, जल करके मर रही हैं, लोग फांसी लगा करके मर रहे हैं। झगड़ा झंझट, मानसिक टेंशन की वजह से, कर्जदारी की वजह से कर्जा ज़्यादा हो गया, दे नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से यही गृहस्थाश्रम देखो परेशानियों का यानी एक तरह से खजाना सा हो गया है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि सत्संग जब लोग सुनते थे तब इस मनुष्य शरीर को समझते थे कि खाने पीने और मौज मस्ती के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है। देखो प्रेम, खाने के बाद किसी को पता रहता है क्या खाए थे? कुछ नहीं। खाने के बाद पेट में जाते ही वो मिट्टी होने लगता है। अरे मिट्टी की तो भी कोई कीमत होती है, मिट्टी भी बिकती है बड़े शहरों में, गाँव में भी गड्ढा भरने के लिए लोग मिट्टी खरीद कर लाते हैं। लेकिन टट्टी पेशाब की कोई कीमत है आदमी की? नहीं है। कोई बढ़िया से बढ़िया भोजन खाए, खूब खुशबूदार हो, और सुबह जब जाएगा टट्टी मैदान जंगल लेटरिन के लिए तब खुशबूदार निकलेगा कि बदबूदार निकलेगा? सबका बदबूदार ही निकलता है। लेकिन खाने के चक्कर में आदमी परेशान है। सोने के बाद किसी को नहीं पता चलता है कि कहाँ सोए हैं। चाहे कोई 40 सेर यानी 50 कुंटल कह दो आप कि 50 कुंटल यानी समझो फूलों की सेज पर सोया हो, और चाहे कोई चटाई बिछा करके सोया हो तो कहा गया नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने बासी भात। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी खाने के बाद सोने के बाद पता नहीं चलता है कहाँ सोए। नींद जहाँ आ जाए वहीं सो जाता। गोपी चंद्र थे, कौन? राजा थे। लेकिन जब उनके समझ में आ गया कि तब से चूके राज मिलत है और राज से चूके नरका, और जैसा कर्म करेगा उसमें पड़े न फरका। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने घर छोड़ दिया था, निकल गए थे। कहाँ? संन्यास ले लिया था। कहाँ पहुँचे थे? ओ गोरखनाथ के यहाँ। उन्होंने कहा कि हमको आप दीक्षा दीजिए, अब हम भजन करेंगे। तो उन्होंने सोचा बड़े आदमियों से भजन होता नहीं है, राजाओं महाराजाओं से भजन होता नहीं, उनकी तो ऐश और आराम की ज़िंदगी होती है। यह तो भजन तो मुफलिसी में होता है, गरीबी में होता है, तो ये क्या भजन करेगा। लेकिन जब लगा रह गया तो कहा गया तन धन धाम बाम सुत जाई और तजिए न दाही शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है। तब उन्होंने कहा देखो ये राजसी वेश तुमको उतारना पड़ेगा, और ये साधुओं वाला जो योगियों वाला चोला है ये पहनना पड़ेगा तुम्हें, ये कपड़ा। बोले ठीक है। तो कहा पहन लो और जाओ अपने ही राज्य में तो भीख मांग करके यहाँ भेजो, या मठ चलाएंगे तुम्हारे जो भीख से रुपया पैसा आएगा उससे। अब अपने ही राज्य में खूब भीख मांगना यह कोई आसान काम है। लेकिन कहते हैं जब छोटी चीज़ यानी आदमी फंसा रहता है तो बड़ी चीज़ नहीं पाता है। बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ती है, देना पड़ता है। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर दिया और गए दुकान गए। तो कोई 1 पैसा दिया, कोई 2 पैसा दिया। जिसको यह मालूम पड़ा ये राजा गोपीचंद है, उसने 1 आना 2 आना भी दिया। उस समय 1 आना 2 आना की भी कीमत होती थी। फिर सोचा उसने कि चलें अब महल में चलें, वहाँ मांगा जाए लोगों से। वहाँ गया तो वहाँ के भी जो नौकर चाकर थे उन्होंने भी दिया कि अभी तक इन्हीं का दिया हुआ तनख्वाह खाते रहे, अब भी खाते हैं। तो अब हमको जब देने का मौका आया, कहा कि गुरु से तो सब मांगते हैं, लेकिन गुरु कोई चीज़ कहते हैं तो उसको भूल जाते हैं। एक कान से निकालते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो जो
गुरु के यानी जो गुरु को देने लायक है किसी के पास दे सकता है तो वो देना चाहिए, और गुरु से ले लेना चाहिए। गुरु किसी का लेते हैं? नहीं लेते, कई गुना करके वापस कर देते हैं। चाहे समय कोई दे, उम्र बढ़ा देते हैं, कम समय में अगर उसको ख़त्म होना हो उम्र बढ़ा देते हैं। मेहनत की कमाई जो गुरु को कोई देता है, आप ये समझो कई गुना करके वापस कर देते हैं। उनको भले न मिले कि जिन जो ठग करके लावें, मार करके लावें, काट करके लावें, और वो गुरु को दे करके कहें हम इसका 10 गुना ले लें। ब्याज हो, ब्याज समझ करके कि जैसे बैंक में जमा कर देंगे तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा, उस तरह से जो देते हैं उनको फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए गुरु कोई भी काम करते हैं तो मेहनत की कमाई के लोगों से लेकर के और बड़ा से बड़ा काम या दुनियादारी का करके दिखा देते हैं, दुनियावी काम को करके दिखा देते हैं। तो उन लोगों ने कहा भाई इन्होंने ही हमको दिया, अब इनको देने का मौका आया है तो हमको भी देना चाहिए। जिसके जेब में जो था वही डाल दिया टुमड़ी में। अब हिम्मत बढ़ गई गोपीचंद कि अब यार रानियाँ भी देंगी। तो जब रानी के वहाँ पहुँचे तो दासियाँ थी, दासियों ने तो कुछ दिया जो थी वहाँ पर, लेकिन रानी जब देखी तब बोली ये किस काम के हैं। सारा तो इन्होंने सोने चांदी से बुना हुआ कपड़ा उतार करके और दे दिया वहाँ मठ को चलाने के लिए। हीरों का ताज लगाते थे वो तो सब वहाँ दे दिया। अब यह सन्यासी हो गए, हमारे किस काम के। अब कहते हैं ना कुछ लोग मर जाएगी हमारी औरत, सती हो जाएगी अगर हम नहीं रहेंगे तो। लेकिन न औरत किसी के काम आती है और न पुरुष किसी के काम आता है, न बच्चे किसी के काम आते हैं। देखो इस समय नज़र अगर दौड़ाओ तो यानी समझो बड़ा बिखराव है परिवार में, सब स्वार्थी हो रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ नाम की चीज़ ही खत्म हो रही है। आप समझो कहा कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, यह सब स्वार्थी हो रहे हैं। तो रानी ने कहा यह हमारे कोई काम के नहीं रहेगा, मुँह फेर के अंदर चली गई। तो राजा गोपीचंद बहुत निराश हुआ, तम्मा के पास गया। तम्मा ने जब देखा तो खुश हो गई। अम्मा के आगे जब अपना टुमड़ी ऐसे दिखाया जिसमें भिक्षा मांगते थे, लोग डालते थे जिसमें, तब माँ ने कहा योगी तुझको अगर ये चीज़ कुछ मैं दूंगी तो तू इसको मठ में दे देगा, लोग खा जाएंगे, खर्च हो जाएगा। तो तुझको मैं वो भिक्षा दूंगी कि जो तेरे जीवन में काम आएगा। तो ये तो मैं रख दिया हाथ जोड़े, बोले माँ बताओ। तब उन्होंने कहा कि देख तू बढ़िया से बढ़िया भोजन करना, अब मोटे गद्दे पर सोना, आराम के बिस्तर पर सोना और हमेशा किले में रहना। और राजा का दिमाग फिर वही बड़ी गुजरी आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ मुझको यहीं बुला रही हो। तब माँ से कहा माँ तेरे ही संस्कार और तेरे ही उपदेश ने मुझको योगी बना दिया और तू ही मुझे इसमें फिर फंसने के लिए कह रही है। तब माँ ने कहा योगी तू मेरी बात को नहीं समझ पाया। तो जिस काम के लिए आपने समझो कि संन्यास लिया है वो खूब योग साधना करना, खूब साधना करना, एक एक मिनट का उपयोग कर लेना। और जब तुझको नींद आने लगे तो तू जहाँ रहना वहीं पड़ जाना। तो वो जो कंकड़ पत्थर भी तेरे नीचे होगा तो उसको मखमल के बिस्तर से भी ज़्यादा यानी समझो कि तुम्हारे लिए वो आरामदेह हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा। और जब खूब भूख लगे तब खाना, तो सूखी रोटी भी तेरे लिए वो पकौड़ी से ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। और देख लो
जब तेरे अंदर कोई सिद्धि आएगी तब तेरे को एक से एक औरतें लड़कियां घेरेंगी, तो तेरी नज़र न वहाँ पर बिगड़ने पावे। तो उनको भी मेरी ही तरह से समझना कि जैसे मैं तेरी माँ रही हूँ तो माँ बहन को जैसे समझा जाता है ऐसे ही तू उनको समझना, तो तू सफल हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जब खूब नींद आवे और उस समय सोओगे, तब जब सो जाओगे सुबह उठोगे तो ताजगी ही रहेगी, और मखमल के गद्दे पर सोओगे तो भी उठोगे तब ताजगी ही मिलेगी। तो खाने पीने और मौज मस्ती में जो लगे रहते हैं उनका यह शरीर का पाने का मतलब अर्थ जो है ये खत्म हो जाता है। इसका मतलब उनके समझ में नहीं आता है, और यह तन इस तरह से बिहस जाता है कि तन बिनसई जैसे जल कोरा और जग जमजाल करता है जोरा। अब इसका अर्थ समझा देते हैं। ओला पत्थर होता है, बारिश में गिरने लगता है कहीं कहीं, लेकिन देखो आप चाहे इतना बड़ा हो लेकिन थोड़ी देर के बाद घुल जाता है। ऐसे यह तन बिहस जाता है। देखो प्रेमी, एक समय ऐसा था कि बाप के सामने लड़का अगर मर जाए तो राजा से पूछताछ हो जाती थी कि बाप बैठा है खत्म क्यों हो गया, लेकिन इस समय कोई किसी को पूछने वाला है? उस समय पर तो उम्र पूरी करने के बाद ही लोग खत्म होते थे। अब तो कोई गारंटी नहीं है कि आदमी घर से निकले और 2 घंटे के बाद फिर वापस आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो यह जहिया कर कर्म न कीजिए, चार स्वान के दिखाई हैं, या दिन मन पक्षी उड़ गई हैं। पक्षी किसको कहते हैं? तोता है, तोता पिंजरे में बंद रहता है, तोते की कीमत होती है। जो तोता पालते हैं उसको साफ सूफ करते हैं, उसको ऊंची जगह पर लटकाते हैं, लेकिन तोता अगर निकल जाए उड़ जाए तब उसकी कीमत कोई लगाता है? तब पिंजरे को उठा के ऐसे कहीं कूड़ा कबाड़ा कचरा वाली जगह पर डाल देते हैं, पड़ा रहता है। बहुत से लोग तो कबाड़े में बेच भी देते हैं। ऐसे ये जो बोलने वाली शक्ति है जीवात्मा है, निकल जाएगी। ये जो प्राण हैं 10 प्रकार के शरीर को चलाते हैं, ये जब निकल जाएंगे तब शरीर की कोई कीमत रहेगी? अरे जिस घर को बनाने में लगा, संवारने में लगे हो, 1 मंजिल का 4 मंजिल 8 मंजिल करने में लगे हुए हो, उसी घर के दरवाजे से घर के ही लोग आपको निकाल करके बाहर कर देंगे। पड़ोसी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, क्या कहेंगे? ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। यहाँ किसी को कहकर देखो, शरीर पर हाथ रखकर देखो, कहो ये तुम्हारा मिट्टी है, अरे जबरदस्त होगा, थप्पड़ मारेगा, कहेगा हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर। देवता जो शरीर के लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, और उस शरीर को तू कह रहा है मिट्टी है? थप्पड़ मारेगा, गाली बकेगा और कमज़ोर होगा। आप जबरदस्त होगे, तब अंदर अंदर भुनभुनाएगा, कहेगा दिखाई नहीं पड़ता है इनको, मोतियाबिंद हो गया आँख में, इनको दिनौंधी हो रही है, सबको रतौंधी होती है, दिन में भी नहीं दिखाई पड़ रहा, इसको मिट्टी कह रहे। लेकिन मरने के बाद क्या कहते हैं लोग? ले जाओ जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। ले जाते हैं शमशान घाट पर जला देते हैं और रो करके आंसू बहा करके चले आते हैं। जब तक रिश्तेदार नातेदार आते हैं 12-13 दिन, जब याद दिलाते रहते हैं तब तक याद आता रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं, कुछ नहीं। जाने के बाद कौन किसको याद करता है? तो आप ये समझो प्रेमियों, इस शरीर का इस समय कोई भरोसा नहीं है, और खाने पीने और मौज मस्ती में अगर इसको बिताओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कर्मों का हिसाब होगा।
उसने 9 महीने माँ के पेट में रखा, उल्टे टंगे हुए थे, दिन रात यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु बाहर निकालो, बाहर निकालो, हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, उनसे रास्ता ले करके और हम आपको याद करेंगे, जो वो नाम बताएंगे उस नाम से हम आपको पुकारेंगे और हम साधन पूजन करके आपके चरणों में आकर के लिपट जाएंगे। एक बार मौका दे दो, एक बार अवसर दे दो, तो प्रभु की दया हो जाती है। उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, करुणा निधि गरीब पर्वत। अब आप समझो, जब दया हुई तो पहले बाहर निकालने के पहले ही उसने कहा, जाओ हाथ पैर आँख कान हम तुम्हारा ठीक से बना करके भेज रहे हैं, लेकिन इस शरीर से गुनाह मत करना, गलती मत करना, इसको गंदा मत करना। कैसे गंदा मत करना? एक गंदगी ऐसे बाहर की होती है, कीचड़ गोल पर मिट्टी हो लग जाए, कालिख लग जाए तो उसको धोकर साफ कर दिया जाता है, और एक गंदगी होती है अंदर की। अब कहोगे अंदर की गंदगी कैसे होती है? इसी चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए कि पेट में जब लेट्रिन पड़ी रहती है तब नहीं पता चलता है, जब बाहर निकलती है तब गंदगी का पता चलता है। जब खखाट करके थूकते हो तब जो बलगम अंदर रहता है नहीं पता चलता है, और बाहर जब आप थूकते हो तब पता चलता है, देखो ये बदबूदार है, या पीला है, ये गाढ़ा है, या पतला है। जब आपके अंदर पेशाब भरा हुआ रहता है तब पता नहीं चलता है, जब बाहर निकलता है तब पता चलता है, सफ़ेद है, पीला है, खारा है, कैसा, तब पता चलता है। तो अंदर की गंदगी अलग होती है, और अंदर जब गंदगी आ जाती है तब कितना भी पूजा पाठ करो कबूल नहीं होता है। देखो कितना यज्ञ कर रहे हैं लोग, जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, और भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई राम नाम का जाप करवा रहा है, कोई शिव नमः शिवाय का समझो जाप करवा रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन तकलीफ जा रही है। यही लोग और तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए नियम के खिलाफ लोग काम करते हैं, और पूजा पाठ भी करते हैं तो किससे करते हैं? गंदे शरीर से करते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जैसे कहीं पूजा पाठ करने के लिए जाओ और गोबर मिट्टी हाथ में लगाए रहो, तो पुजारी फूल पत्ती चढ़ाने देगा? कहेगा भैया जाओ हाथ धोयाओ तब आओ। अगर पैर गंदा है, कपड़े गंदे हैं, कीचड़ मिट्टी गोबर लगा है, उससे पूजा करने जाओ, पूजा नहीं करने देंगे, घुसने नहीं देंगे। तो यह तो हो गई बाहर की गंदगी। अंदर की गंदगी बाहरी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। अंदर की गंदगी यानी अंदर कैसे गंदा होता है ये आप जानते हो। गोबर मिट्टी लग जाएगा, कालिख लग जाएगी, काला तेल लग जाएगा, शरीर यानी गंदा हो जाएगा, लेकिन अंदर की गंदगी के बारे में आपको नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, यह मुर्गा मांस जो खा लेते हो, लोग खा लेते हैं, उससे गंदगी अंदर हो जाती है। अरे यही देखो, मांसाहारी हो कोई और उसके पास आप बैठो तो उसका पसीना और उसकी हवा अगर गर्मी की निकलती है, नीचे से गर्म हवा, तो उसमें बहुत बदबू रहता है। अरे मांसाहारी की बात छोड़ो, ये जिसमें भी थोड़ा गंध होता है, जैसे लहसुन है, प्याज है, शाकाहारी, इसके लिए मनाही नहीं है। जिसमें जीव हत्या होती है वो चीज़ सत्संगियों को नहीं खाना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए, समझो नामदानियों को। लेकिन इन चीज़ों में भी यानी थोड़ी गंध होती है, तो वो गंध खाते समय भी आती है मुँह से, और नीचे से भी वो निकलती है जब हवा खुलता है तब वो। तो ऐसे ही और मन भी उसी तरह का हो जाता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसे होए वाणी। जब महाभारत खत्म हो गया उस वक्त पर फिर आखिर में भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने का जब समय आया, तब वो किस पर लेटे हुए थे? बाण, तीर जिसको कहते, और बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, क्योंकि पहले के समय में लोग बता करके जाते थे, अच्छी अच्छी बात बताते थे। ये जो विद्या है, इस विद्या को लेकर नहीं चले जाते थे, बता के जाते थे। तो वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तो द्रौपदी ने हंस दिया
तब उन्होंने पूछा कि तूने क्यों हंसा? बोली महाराज ऐसे ही हंस दिया। बोले नहीं, तेरे हंसने में बहुत बड़ा राज हुआ करता है। द्रौपदी तू क्यों हंस दी, क्यों हंसी? तब उसने कहा कि मरते समय तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, लेकिन यह ज्ञान का उपदेश आपका उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगी कर रहा था, हमारी चीर खींच रहा था। तब आप भी सभा में विराजमान थे, लेकिन आप उस तक नहीं किए, अन्याय को देखते हुए भी आप सब सहन करते चले गए। तो यह ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था? तब भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी तो ठीक कह रही, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो अन्न के दोष से बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, तो जो जानवरों का मांस और खून पिएंगे खाएंगे, उनकी बुद्धि कैसे सही रहेगी? आजकल आप देखो, जहाँ भी अपराध होता है, चाहे घरेलू अपराध हो, चाहे घर से बाहर का अपराध हो, मार काट हो, खून कत्ल हो, ठगी बेईमानी हो, वो जो करते हैं ज़्यादातर उसमें शराबी निकलते हैं, ज़्यादातर मांसाहारी निकलते हैं, ज़्यादातर व्यभिचारी निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टिकड़ी है, ये टिकड़ी एक दूसरे से जुड़ती रहती है। मांस खाने की आदत बनी तो मांस देर में हजम होता है, तो उसको हजम करने के लिए लोग कहते हैं शराब पियो, अल्कोहल होता है, ये इसको घुलाएगा गलाएगा, तब उसको पीने लग जाते हैं। और होश में जब नहीं रह जाते हैं तो कहते हैं ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। काम की भावना जग जाती है जब, तब माँ बहन बहू बेटी की पहचान नहीं हो पाती, वही लोग व्यभिचारी हो जाते हैं। अब किस देश में इस तरह का शराब पानी का प्रचलन हो जाए और मांस लोग खाने लग जाएं, आज के नौजवान यही सोचने लग जाएं, आज की नौयुवतियाँ यही सोचने लग जाएं कि इसी को खाने पीने से तरक्की होगी, इसी को खाने पीने से और यही कर्म करने से हम नेता बन जाएंगे, हम अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे, तो धार्मिक देश कैसे रह सकता है? धर्म का ह्रास होगा कि नहीं होगा? धर्म का ह्रास होता है। तो धर्म का ह्रास होता जाता है, तो प्रभु की ऐसी व्यवस्था है कि जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़ें असुर अधम अभिमानी, आप पढ़ते हो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः, हम पढ़ते हो। श्रीमद् भागवत में भी विद्वान पढ़ते हैं, अथ असो युग संध्याम दस्यु प्रायसु राजा तदा नामने कलि के जगतपति। वो शक्तियाँ आती हैं, लेकिन उन शक्तियों को इन बाहरी आँखों से हम देख करके पहचान नहीं सकते हैं। देखो प्रेम, अभी आप ये समझो कि कोई आ जाए, विष्णु भगवान बन करके आ जाए, तो आपको विश्वास होगा कि ये विष्णु भगवान है? नहीं विश्वास होगा। आप कहोगे सिनेमा का एक्टर होगा या नौटंकी कंपनी का होगा, रामलीला का हीरो होगा, वो होगा। लेकिन अगर कोई उनके गुण को, विष्णु के गुण को किसी के शरीर में आप देख लोगे, तब कहोगे भाई ये तो साक्षात अवतार हैं। देखो इन्होंने जो विष्णु भगवान का काम है वो इन्होंने किया है, इनके अंदर तो वो शक्ति है। तो कहते हैं कि उसी शक्ति को लोग अनुभव करके और उनको भगवान मानने लगते हैं, तो आते हैं इसी मनुष्य शरीर। और भी आपको समझा दें, जैसे हाथी पकड़ना होता है, तो हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? हाथी को पकड़ने के लिए हाथी खड़ा करते हैं, एक तरफ इससे हाथी को बांध देते हैं और बीच में ऐसे खोद देते हैं गड्ढा, और उसके ऊपर घास फूस डाल देते हैं कि ज़मीन जैसा दिखे, तो हाथी को टेप करके हाथी जाता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो कई दिन तक उसमें उसको भूखा प्यासा रखते हैं, और जब एकदम से कमज़ोर हो जाता है तब उसको आराम से निकाल देते हैं, डाल करके रस्सा फस्सा बांध करके आराम से फिर निकाल लेते हैं उसको। तो कहते हैं कि इनको समझाने बताने के लिए जीवों को मनुष्य शरीर में ही वो प्रभु आते हैं, हमेशा आते रहे। ये गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, आप पूरा मत मानो, जो गुरु महाराज के नाम गानी हो,
इनको पहचान नहीं पाए। मनुष्य शरीर में ही आप इनको देखते रहे, इनके अंदर क्या शक्ति है उसका अनुभव आपने नहीं किया। वो जो अंदर की शक्ति जो गुरु से इन्होंने लिया, अपनी आत्मा को जगाया, आत्मा को बलवान बनाया, आत्मबली बनाया, वो शक्ति उनके अंदर छिपी हुई थी। लेकिन जीवात्मा इसी शरीर के अंदर में ही तो है। तो जैसे ये कपड़ा है और कपड़े के अंदर अगर टॉर्च जलाया जाए तो इस सुराख से रोशनी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ऐसे ही इस शरीर के अंदर में सुराख है। यह आँख सुराख है, मुंह सुराख है, कान सुराख है। आप समझो रोम रोम के किनारे, रोए रोए के किनारे सुराख हैं। तो उससे जो प्रकाश निकल जाता है उसका लाभ आपको केवल मिल पाया। गुरु की नज़रों को आपने देखा, नज़र से नज़र मिलाए, उससे उन्होंने जो दया आपको दिया, जो आपके कर्म थे वो जले। जब एक तरह से पर्दा हटा आपके अंदर की आँख के सामने से, तब आप खुश होते थे। अरे 40 साल गुरु महाराज ने शरण दिया मुझको, सेवा का हर तरह का सेवा का मौका दिया। तो मैं देखता था गुरु महाराज के पास जब लोग पहुँचते थे और देखते थे, और गुरु जी प्यार भरी नज़र में, दया भरी नज़र में जब देख लेते थे, आंखों में आंखें मिल जाती थी, तो ये बच्चे छोटे छोटे औरतें आदमी सब खूब पढ़ते थे, कूदने लगते थे और गुरु की दया लेकर के आते थे। जब गृहस्थ आश्रम यह सुखमय दिखाई पड़ता था, तब जब गुरु महाराज मंच पर पहुंच जाते थे और आवाज़ लगाते थे, चलो बच्चों, चलो बच्चों, अरे बच्चों चल पड़ो, तब ये औरतें ये अपने बच्चों को छोड़ करके और दौड़ पड़ती थी। जो जैसे तैसे उठ धावे और बाल वृद्ध को साथ न लावे, किसी को साथ लाना कोई नहीं पसंद करता था। कहते थे अरे गुरु महाराज बुला रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, जल्दी करो, भाग के चलो, दौड़ के चलो। सुनने के लिए उन छोटा बच्चा, एक बच्चा बैठा था, गुरु महाराज हमको मंच पर ऐसे बैठाए हुए थे, बैठाते थे वो। कब? जब गुरु महाराज नामदान समझाने के लिए मेरे से कहने को होता था, तब बैठा लेते थे। तो मैंने भी देखा कि एक बच्चा ऐसे एकदम से गुरु महाराज की आंखों में आंखें डाल करके और देख रहा है, हिल-डुल नहीं रहा है। बच्चों की आदत होती है, बच्चे ऐसे शांत नहीं बैठते हैं। नहीं कुछ होता है तो ज़मीन ही खोदते रहते हैं, नहीं कुछ होता है तो ऐसे नाखून ही अपना दांत से काटते रहते हैं, कुछ न कुछ हरकत बच्चे करते ही रहते हैं। लेकिन वो सब कुछ भूल करके और ऐसे गुरु महाराज को देख रहा था। तो वहीं पर और लोग थे नीचे। जब हम लोग लौट करके आए जहाँ रहते थे, वहीं पर वो जो बैठे थे देख रहे थे, उनमें से एक आदमी ने कहा भाई एक बच्चा बहुत समझो गौर से गुरु महाराज को सत्संग के टाइम तक देखता रहा। तब दूसरा बोला कितना बड़ा था? तब बहुत छोटा था। कहा वो क्या समझेगा, क्या समझा होगा, क्या सुन करके क्या समझ में आया होगा उसे? हमने कहा वो नहीं सुन रहा था, उसकी आत्मा सुन रही थी, उसका शरीर, उसकी आंखें नहीं देख रही थी। आप समझो कान से ये कान नहीं सुन रहे थे, आत्मा की कान सुन रही थी, इससे वो मस्त था। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि गुरु की दया तो आपने लिया, लेकिन गुरु महाराज अब चले गए और दया का घाट कहीं मिला नहीं, और दया जहाँ मिलने को था वो उस दया के घाट पर आप पहुँचे नहीं। तो आप इसी वजह से परेशानियाँ आ रही। बता दें, झाड़ू लगाती हो बच्चियों, झाड़ू, और झाड़ू ना लगाओ तो गंदगी इकट्ठा हो जाएगी कि नहीं? गंदगी इकट्ठा हो जाती है, और रोज़ रोज़ झाड़ू लगा दो तो गंदगी नहीं इकट्ठा होगी। ऐसे ही जो झाड़ू लगाने के लिए कर्ममुखी गुरु महाराज ने बता दिया कि सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, रोज़ झाड़ू लग जाएगा, उसको आपने नहीं किया। गुरु के वचनों को भूल गए, गुरु के आदेश को भूल गए। तो जब गुरु के आदेश को भूल जाओगे तो गुरु पर से धीरे धीरे प्रेम भी हटता चला जाएगा, और जब दुख पाओगे तो कहीं न कहीं सहारा खोजोगे दुखों को दूर करने का। तो फिर आपको उसी में लोग फंसा देंगे कि पेड़ की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, गंगा यमुना में नहाओ, उससे तुम्हारा उद्धार होगा, उससे तुम्हारी तकलीफ होगी। तो गुरु के वचन भूले कि नहीं भूले? अरे क्या संतों ने कहा, यही घर भीतर सात समुंदर, या ही मलमल नहाओ,
मन मोरा विदेशवा न जाओ घर ही है क्या करी, यही घर भीतर कल्प वृक्ष है ताही के नीचे छाओ। मन मोरा विदेशवा न जाओ घर ही है क्या करी। क्या कहा घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजनहारा है, लेकिन देख पाओगे उसको तब तो पता चलेगा कि दुनिया चलाने वाला, दुनिया बनाने वाला, शरीर को चलाने वाला, दिल दिमाग बुद्धि को सही ढंग से काम कराने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है। लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने कहा, किसने कहा? कबीर साहब ने कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। और भी कहा, किसने कहा? गुरु घर में घर दिखलावें, धुन सबट पांच बतलावें, नानक साहब ने कहा। और किसने कहा? बच्चियों मीरा बाई ने कहा कि घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट का जा घट प्रगट होए। उन्होंने भी कहा प्रभु का आसन इसी में है, निवास इसी में है, यहीं पर उसकी सेज है जहाँ बैठता उठता सोता है। मुसलमान फकीरों ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जिंदों से पूछो दिल की रोशन इसी में है। घट घट मेरा साइया सोनी से न कोई कहा। लेकिन अब आपको कैसे पता चले? क्योंकि अंदर में कितने ताना बाना हैं इसमें, 72,000 इसमें आप समझो कि नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, खट चक्र हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं। आप ये समझो कि बहुत सारे सिस्टम अंदर में हैं, तो उनको देख नहीं पाते हो। प्रभु को कैसे देख पाओगे? इन बाहरी आँखों से वो नहीं देखे जा सकते। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है, उससे उनको देखना जाता है। तीसरी आँख खोलने का तरीका गुरु महाराज ने आप कुछ लोगों को तो बता दिया, लेकिन आपने वो काम किया नहीं किया। अब करने की ज़रूरत है। अब उस नाम की कीमत को समझने की ज़रूरत है कि जो वो लुटा करके गए, और उनके आदेश से अब जो लुटाया जा रहा है कि अमर लोक का हीरा मोती मैं बिखराऊँ गली गली, लूट सके सो लूट ले बंदे, शोर मचाऊँ गली गली। एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा बेचारे बड़े गरीब हैं, दुखी हैं, तो ला इनको कुछ दे दें। से झोली में हीरा निकाल, झोली में हाथ डाले और हीरा निकाल करके फेंक दिया। कहा ले लो बिटोर लो, माला माल हो जाओगे, घर बन जाएगा, अच्छे कपड़े हो जाएंगे, बच्चे अच्छे निकल जाएंगे, दवा में खर्च करके स्वस्थ हो जाओगे, ले लो ये हीरा। किसी ने कह दिया हीरा होता तो फेंक देते, अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं, बस कहने में आ गए गांव वाले, और हीरा नहीं उठाया। जौहरी जा रहा था, देखा हीरे पड़े हुए हैं, और उठा के ले गया, माला माल हो गया। तो जो नाम गुरु महाराज ने दिया, आप ये समझो यह माला माल करने वाला नाम, और गुरु के आदेश से आज नए लोगों को जो दिया जाएगा, यह आपको माला माल कर देगा। कहाँ से माला माल कर देगा? बाहर से और अंदर से भी माला माल कर देता है, अंदर से भी। और जब तक जिंदा रहोगे तब तक माला माल रहो, और मरने के बाद भी माला माल हो जाओगे। ये वो धन मिलेगा आपको कि जो यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। नाम का हीरा मोती है ये जो आपको मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि इस शरीर को पाक साफ रख करके, और इन नाम की कमाई जो गुरु महाराज ने बताया है आपको, रोज अगर आप करोगे तो गुरु का दर्शन अंदर में हो जाएगा। और गुरु का दर्शन जब अंदर में हो जाएगा तब आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही सब कुछ हैं। और गुरु के बारे में फिर जब आपको जानकारी हो जाएगी कि गुरु क्या होते हैं, कैसे होते हैं, गुरु के वचनों की कितनी कीमत होती है, तब आपको मालूम हो जाएगा। कहा गया है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बगैर गुरु की कृपा के
आप तो समझो कि कोई पार नहीं हो सकता है, मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता है। गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया रामकृष्ण से को बड़े सो तो गुरु तीन लोग के जे धनी। गुरु आके आदमी आपको बराबर सत्संग सुनोगे तो सब बताया जाएगा ये कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। और गुरु करना भी चाहिए तो कैसा करना चाहिए। कहा गया गुरु करे जानकर और पानी पिए छान कर। खूब टटोलो, खूब जानो समझो, खूब पहचानो, परीक्षा लेकर देख लो तब गुरु बनाओ। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया चलो कंठी बंधवा लो, कंठी बंधवा लिए, छाप लगवा लिए, सिर पर हाथ रखवा लिया, सिर मड़वा दिया, बाल मड़वा दिया, कपड़ा बदल लिया और बोले हम आपने समझो कि चेला बन गए, निगुरापन हमारा खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता है। गुरु का मतलब समझना चाहिए। गुरु माने क्या होता है। कंज गुरु किसको कहते हैं? कंज गुरु उसको कहते हैं कि जो शब्द का दांव बताता। क्या है? पहला गुरु पितवर माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीन्हा, तब संसारी वस्तु चीन्हा। पांचवां गुरु ने दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सातवां गुरु शत शब्द लखा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। शब्द भेदी गुरु, शब्द से ही यह सारा संसार बना। अन्न पिंड ब्रह्मांड सब शब्द से ही बना। ये देवी देवता सब शब्द पर ही टिके हुए। शब्द का खिंचाव जब होता है तो ये सब चटाई की तरह सिमट जाते हैं। इस दुनिया संसार में कुछ नहीं बचता। महाप्रलय के समय में शब्द ही खिंचता है। कबीर साहब ने जिसके लिए कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, और ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। तो ढाई अक्षर क्या है? यही शब्द है। शब्द वाला जो शब्द होता है, शब्द वाला नाम, इसका जाप करना चाहिए। तो देखो प्रेम, दो तरह का नाम होता है और दो तरह के गुरु भी होते हैं। सब समझा देता हूँ। एक मुँह से लेने वाला नाम होता है और गुरु दो तरह के कैसे हो? विद्या गुरु होते हैं, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम, दो नाम होता है। और दो तरह के गुरु होते हैं, एक विद्या गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। कोई चीज़ कोई किसी को बताता है, सिखाता है और उससे उसका फायदा होता है तो वो उसको गुरु कहता है और गुरु होता भी है। इसीलिए पहला गुरु पिता और माता। आपको बताया शुरू कि बच्चा कुछ नहीं जानता है, माता पिता सब ज्ञान कराते हैं। तो ऐसे ही आप ये समझ लो कि गुरु भी बहुत तरह के होते हैं। तो वो जो दुनिया की चीज़ों को सिखाते बताते हैं, जिससे फायदा होता है, आदमी का शरीर चलता है, बच्चों की परवरिश होती है, कमाई होती है, उनको क्या कहते हैं? विद्या गुरु। राम भगवान ने भी विद्या गुरु बनाया। किसको बनाया? विश्वामित्र जी को। और वशिष्ठ जी को उन्होंने आध्यात्मिक गुरु बनाया। ऐसे कृष्ण भगवान ने विद्या गुरु बनाया। आध्यात्मिक गुरु उनके सुपति जी थे और विद्या गुरु उनके आप समझो संदीपनी जी थे। तो उन्होंने दो गुरु बनाए। दो नाम उस समय भी चला। मुँह से लेने वाला नाम राम नाम पत्थर पर लिख करके समुद्र में डाला गया था। पुल बनाते समय सारे पत्थर तैरने लगे थे। आप समझो कि उधर यानी समझो कि जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम में शक्ति आई। कृष्ण नाम जब उन्होंने जगाया तो कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को उबारा, ग्राह को उबारा। कितने ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। और जब कलयुग आया तो कलयुग में सबसे पहले कबीर साहब आए, जो संत के रूप में आए। संतों का आगमन कब होता है? कि जब जीव नर्क जाने लग जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं, अपने निज घर को भूल जाते हैं, इसी मिट्टी और पत्थर के घर को ही अपना घर मानने लगते हैं, जो पैदा करने वाले को ही पिता मानने लग जाते हैं। और उस परम पिता को जब भूल जाते हैं तब वो याद दिलाने के लिए आते हैं, समझाते बताते हैं। अब जब इनको भूल जाता है, उस प्रभु को आदमी भूल जाता है, गुरु को जब भूल जाता है, तब
इसी शरीर से बुरे कर्म करने लगता है, शरीर से कमाए हुए धन से बुरे कर्म करने लग जाता है, और आप समझो इस मन को बुरे कामों में लगा देता है, तब वो नरकगामी हो जाता है। तो नरकों में जब गए जीव, तो बड़ी मार, जब 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है नरकों में जब मार पड़ती है, तो अब उस प्रभु ने कहा हमारे ही जीव सब ये हैं और ये सब नरकों में जा रहे हैं। तो फिर भेजा, किसको भेजा? संतों को भेजा। किसकी आवाज़ सुन करके? नरक में पड़े हुए जीवों की आवाज़ को सुन करके ऐसी दशा देख जीवों की, और सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, तुरंत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चल पहुँचो अलग ठिकाने। कबीर साहब आए, सबसे पहले कबीर साहब आए, और कबीर साहब में वो शक्ति आई, परमात्मा की शक्ति आई। उन्होंने भी गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया था? रामानंद जी महाराज को गुरु बनाया, और उनसे नाम लेकर के और आगे बढ़े, और सतलोक जब पहुंच गए, उनके अंदर ताकत आ गई, तब उन्होंने सत साहब नाम उनका रखा। तो मुँह से लेने वाला यह सत साहब नाम, वर्णात्मक नाम जगह। और गुरु के रूप को जब देखा अंतर में, किसने देखा? इंदुमती रानी ने देखा, जो कबीर साहब की शिष्या थी। उसने जब देखा गुरु को कि गुरु ही सब कुछ चला रहे हैं, यह तो पूरे सचखंड कुछ ही चला रहे हैं, मित्र लोग को सब यही चला रहे हैं, यही प्रकाश रोशनी, यही खुराक सबको दे रहे हैं। जो अन्न का इंतजाम कर रहा है, जल का इंतजाम करने वाला, जिनको काल भगवान कहा गया, उनको भी ये खुराक दे रहे हैं। तब वो बोली, कौन बोली? इंदुमती रानी। किससे बोली? कबीर साहब से बोली कि आप उनको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो इतनी मेहनत हमको क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा कि तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति आ सकती है, इसलिए तुझको मैंने उल्टी उपाय बताया और रास्ता बताया, रास्ते में तेरी मदद किया, और ला करके फिर यह जलवा दिखाया। बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। आपने तो इतना मदद किया कि जितना कोई कर ही नहीं सकता है। हम तो कीचड़ में फंसे हुए थे, गंदगी में फंसे हुए थे, गृहस्थी में फंसे हुए थे, राजमहल में फंसे हुए थे, और वहाँ से आपने बता सिखा करके, उपदेश दे करके, और वहाँ से हमने निकाला। पिंड से पिंडी शरीर को छोड़वा करके पिंड लोक छोड़वा करके अंडलोक में लाए, वहाँ मदद किया, ब्रह्मांड लोक में लाए, फिर यह सचखंड आपने दिखाया। तो आपकी महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन गुरु जी, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम कहा गया ना, तो कहा कि आपकी एक ही बात को मैंने याद रखा। क्या रखा? गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माए, और कह कबीरता दास का 3 लोक भयनाए। तो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाया, और आपकी दया ने मुझको ला करके ये जलवा आपका दिखा दिया। नानक जी कबीर साहब के शिष्य थे। नानक जी ने जलवा देखा अंदर का जलवा देखा, गुरु का रूप देखा। जब अंदर में उछल पड़े, वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु। बस वाहे गुरु में ताकत आ गई। जब तक वो थे तब तक वाहे गुरु में ताकत थी। अब वो वाहे गुरु नाम कुछ समय तक चला। वाहे गुरु नाम कुछ समय तक चला। जब आपके ये आए, यहीं आगरा थे, शिवदयाल जी महाराज जिनको कहा गया, जब ये आए तो इन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया, उसी नाम को जिसके लिए कहा था कबीर धारा अगम की, और सदगुरु नहीं लखाए, और उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके उस मालिक की तरफ थोड़ी देर के लिए लगाओ, तो मालिक मिल जाएगा। आटा दाल का मिलना कठिन, भगवान का मिलना आसान, हमारे गुरु महाराज भी कहा करते थे। और मैं भी उन्हीं का काम कर रहा हूँ, उन्हीं के आदेश से कर रहा हूँ, तो मैं भी यही कहता हूँ। मरने के बाद न भगवान किसी को मिला है और न मिलेगा।
मरने के बाद कोई कहे हम पढ़े लिख लेंगे, हम रिश्ता लड़कों का कर देंगे, अपना शादी ब्याह कर लेंगे, मरने के बाद कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है शरीर जब तक चल रहा है तब तक कर सकते हो। इसीलिए कहा गया कि कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पल में परलय होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो जो समय बचा है उसमें अपना काम करना। अपना काम करोगे तो उसकी मजदूरी रहेगी आपके पास, चाहे दुकान करो चाहे खेती करो। और कोई बेगार में पकड़ ले गया, काम कराता है तो देता है, खाने पीने को भी बेगार कराने वाले नहीं देते हैं, तो दिन भर में भूखे रह करके बेगार करके चले आते हो। तो अब आप ये समझो प्रेम बच्चों और बच्चियों कि उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया, अब ये कुछ समय तक चला, कई पुष्ट तक चला। कब तक चला ये? आप ये समझो कि उनके बाद गरीब साहब हुए तब चला, उनके बाद में विष्णुदयाल जी महाराज हुए तब चला। आप ये समझो दादा गुरु जिनको कहते हैं उनके समय में भी ये चला। गुरु महाराज ने उस नाम को बदला, किस नाम को जगाया? जय गुरुदेव नाम को जगाया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया, तब गुरु महाराज में वही ताकत आ गई। अब जो लोग कहते हैं कि आप ये समझो कि गुरु महाराज ने कहा था कि चाहे मुझे 400 साल तक रहना पड़े और मैं सतयुग लाऊंगा, मैं सतयुग ला दूंगा। तो आपको क्या पता है कि इस नाम में कितनी शक्ति है? आपको क्या पता है कि कब सतयुग आएगा? गुरु महाराज के सारे वचनों को अगर आप याद करो, कही हुई सुनी हुई बात को आप न रटो, उनकी बातों को सुनो तो सब समझ में आ जाए। गुरु महाराज ने कहा था कि देश में जिस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी उसी दिन से समझ लो कि सतयुग का उदय दिखाई पड़ने लग जाएगा। वही बात मैं भी दोहराता हूँ कि जिस दिन देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी उसी दिन सतयुग का प्रादुर्भाव धरती पर हो जाएगा और धीरे धीरे उसका असर दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे रात रहती है सूरज छुपा रहता है और सुबह सूरज दिखाई पड़ गया तो ये उम्मीद बन जाती है कि अब हमको धूप बराबर मिलती रहेगी, उजाला बराबर हमको मिलता रहेगा। तो न तो अभी गौ हत्या बंद हुआ और न अभी सतयुग आया और न कभी कलयुग गया। तो जो कहते हो कि गुरु महाराज ने कहा था चौथा यज्ञ करेंगे, चौथा यज्ञ करेंगे, तो गुरु महाराज चौथा यज्ञ करने आएंगे, कौन करेगा चौथा यज्ञ? जो लोग ये कहते हैं गुरु महाराज आएंगे चौथा यज्ञ करेंगे, उनको पूछो कि मालूम है कि किस तरह का यज्ञ करेंगे? गुरु की बातों को समझना बहुत मुश्किल है। 12 वर्ष रहे हंस की टोली और तब समझे एक संत की बोली। वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब देखते हैं, उसी हिसाब से कहते हैं, उसी हिसाब से आदेश देते हैं। देखो प्रेम, 1973 में गुरु महाराज ने यज्ञ किया था। कहाँ यज्ञ किया था? हरिद्वार में। तब गुरु महाराज ने कहा था यहाँ महामानव यज्ञ होगा, चल पड़ो बच्चों और बच्चों सब लोग चल पड़ो। तो कम उम्र थी, हमारे साथ कॉलेज के लड़के भी गए थे जो पढ़ाई करते थे हमारे साथ। तो हम लोग तो यही समझते थे कि वहाँ कोई यज्ञ जैसे यहाँ होता है, घी जौ तिल ये सब वहाँ देना रहेगा, वहाँ आहुति देनी रहेगी। तो माँ से हमने कहा जौ तिल ये सब दे दो। तब उन्होंने कहा कि अब इतना जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि घर वाले आदेश ही नहीं दे रहे थे जाने के, कह रहे थे बहुत ठंडी पड़ेगी वहाँ तुम। तो हमने कहा हम वहाँ नहीं रहेंगे, हमारा एक दोस्त था वहीं पढ़ता था मेडिकल में, तो हमने कहा हम उसके यहाँ रहेंगे, वो बुलाता भी रहता है हरिद्वार आओ देख जाओ, तो हम वहाँ रहेंगे। तब आदेश मिला, जाने के 2 दिन पहले आदेश मिला। तो माँ ने कहा अब इतना जल्दी नहीं हो सकता, तुम वहीं खरीद लेना, सब चीज़ खरीद करके और फिर वहीं पर तुम्हें वो अपना आहुति वगैरह देना होगा दे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई सिस्टम नहीं आहुति देने, कोई यज्ञ का कोई वहाँ वो नहीं देखा। तो गुरु महाराज के बातों में क्या छिपा हुआ था? महामानव यज्ञ। अब महामानव कौन है और वो कैसा यज्ञ कर रहा है और उसी यज्ञ से क्या फायदा हो रहा है? वो जो अनजान लोग हैं, जैसे हम भी उस समय अनजान ही थे,
नहीं समझ पाए थे, यही जानते थे कि आहुति देंगे वहाँ पर जौ तिल घी मेवाक में डालेंगे वो देवताओं को मिलेगा। तो संतों की बातों को समझना इतना आसान नहीं। काजों के लेके पाठ के पाठ पाठ में पाठ, क्यों संतों के बात के बात बात में बात, बातों में बात होती है। देखो प्रेमियों, अकल अगर कोई लगाने लग जाए, बुद्धि लगाने लग जाए तो उलझ जाता है। बुद्धि की पहलवानी करने लगते हैं लोग, कहते उस किताब में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें लिखा, उलझ जाते हैं। और किताब को किसने लिखा, उतनी योग्यता अगर किसी में हो और उसके पास चले जाओ तो जो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण लिखा है, जो घट रामायण आपके यहीं पर दक्षिणी बाबा जिनको कहते थे आश्रम में रहते थे, उन्होंने लिखा है, आध्यात्म से भरा हुआ है। उसका सब अर्थ अगर आध्यात्मिक संत कोई मिल जाए तो समझा देगा। तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस आंख बंद करके और उस काम में लग जाना है कि इस धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ने लग जाए। ये कब दिखाई पड़ेगा? सतयुग में कोई भी मांसाहारी होगा ही नहीं, कोई अंडा की दुकान ही नहीं होगी, मांस की दुकान ही नहीं होगी, शराब और नशीली चीज़ों की कोई दुकान ही नहीं होगी। सतयुग में क्या होगा? साध योगी और विज्ञानी होंगे, दूसरे की माँ और बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझने वाले होंगे। सतयुग में सब जो प्रकृति का नियम है, जल का जो नियम है, जल देवता का, अग्नि देवता का, यह धरती माता का जो नियम है, आकाश देवता का जो नियम है, उसका सब लोग पालन करने लग जाएंगे। तो जब समय समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होगा, तब इतना किसान को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उपज जब बढ़ जाएगी, तब आदमी को खाद पानी बीज शोध करके डालने की जरूरत नहीं रह जाएगी। सतयुग जब था तो सतयुग का इतिहास सबको नहीं मालूम है, लेकिन जो यह धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद देखो, कुरान देखो, उनको पढ़ो। पहले संस्कृत पढ़ो, संस्कृत में लिखा हुआ है, जो पुरानी लिपि है सब संस्कृति में है, उसको आप पढ़ो तो उसमें सारा का सारा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इस सतयुग में एक बात, किसान खेत को जोत करके बीज को डाल करके चला आया करता था। जब जरूरत पड़ती थी तब बादल जाते थे, बरस जाते थे, फिर जरूरत पड़ती थी फिर बादल बरस जाते थे। और जब समय पूरा हो जाता था, जैसे किसी फसल का 90 दिन में दाना पड़ जाता है, काटने लायक हो जाता है, कोई 120 दिन में होता है, तो उस समय पर चले जाते थे लोग, काट करके ले आते और फिर खेत की तरफ जाते ही तब क्या करते थे? भजन करते थे, यही ध्यान लगाते थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी और करी है ध्यान करें वो करें। तो अब ये देखो कि बनता है सतयुग देखने के लायक। अरे अपने को ही देखो, अपने परिवार वालों को ही देखो, अपने रिश्तेदारों को ही देखो, जिनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हो। कर्जा ले करके मुसीबत में कोई पड़ जाए तो उसको कर्जा दे देते हो, दान में दे देते हो, वो लोग बने नहीं बने। तो यदि इतिहास उठा करके देख लो कि जब जब युग बदला है तो बहुत मरे हैं, बहुत जन धन की हानि हुई है। जब त्रेता गया तो बहुत मरे, त्रेता गया बहुत मरे। आपके समझो 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, पत्ता रावण घर दिया न बाकी, एक भी नहीं बची। बहुत समझाने की कोशिश किया राम ने, दूत भी भेजा समझाने के लिए, बराबर आता रहता था विभीषण, वो उससे संदेशा भेजते थे, जाता था रावण को समझाता था। मंदोदरी को समझा करके उसने, आप समझो कि समझा करके संतुष्ट कर दिया। मंदोदरी रावण को समझाती थी, लेकिन रावण के समझ में जब नहीं आया तब फिर हनुमान को भेजा जाए ताकत दिखाकर राजा कि देखें कि बंदर के सेना में कितनी ताकत है। बंदर गया और उखाड़ करके अशोक वट का पूरा चला आया। जब पकड़ करके उसको ले करके गए और सजा देने को हुआ, तब बोले कि नीति विरोध न मारिया दूता, क्योंकि उन्होंने इज्जत किया था। किसका इज्जत किया था? ब्रह्मपाश का, जनेऊ जिसको कहते हैं, उसमें बांध करके ले गए थे। बोले मर्यादा खत्म हो जाएगी अगर हम इसको तोड़ देंगे। ले गए, रावण के सामने पेश किया और कहा, उसने कहा मार दो उसको।
तब विद्वानों ने कहा, नीति विरोध न मारिए टोटा, टोट को नहीं मारते। एक देश से दूसरे देश से अभी भी जब लड़ाई होने का बिल्कुल पक्का हो जाता है तब राजदूतों को बुला लेते हैं। हर देश का राजदूत हर देश में रहता, उसको नहीं मारते हैं, उसको पहले वापस भेज देते हैं। तब बोले, यह दूत है। उन्होंने कहा, मैं राम का दूत हूँ। बहुत दिमागी थे, बुद्धिमान थे। 9 अक्षुणी सेना थी, किसकी? 15 लोग भागे। भालुओं के अन्य बुद्धिमान कौन थे? जामवंत थे। और इनके कौन थे? इनके हनुमान थे, आप समझो अंगद थे। ये लोग बुद्धिमान थे। तो जब जाने लगे थे लंका, तब पता लगाने सीता का, तब आप फिर समझो कि राम भगवान से कहा था, आदेश लिया था। उन्होंने कहा, हाँ जाओ। तब उन्होंने कहा कि हमको आप कुछ पहचान तो दे दो कि जिससे सीता माता को विश्वास हो जाए कि यह राम का ही दूत है। उनको क्या विश्वास हो? तब उन्होंने क्या दिया था? मुद्रिका। मुद्रिका माने अंगूठी, जिस पर राम नाम लिखा हुआ था। पेड़ पर चढ़ करके गिराए नीचे, और जब गिराया और उन्होंने राम नाम लिखा हुआ देखा, उठाया, ऊपर से गिरा था, ऊपर जब देखा तब उन्होंने इशारा कर दिया, हाँ मैं हूँ, आया। पकड़ करके जब ले गए, और जब लौटने लगे थे वहाँ से, लंका उनका जला दिया, जब लौटने लगे तब उन्होंने कहा, माँ तुम मोहिदीन है कच्ची ना, और जैसे रघुनायक मोहिदीन है, जैसे राम भगवान ने मुझे चिन्ह दिया था ऐसे कुछ और भी चिन्ह दे दी। चूड़ा मल उतार तब दे, चूड़ा मल उतार करके उन्होंने दे दिया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने कहा कि पूछ इसका आप ये समझो कि जला दिया जाए। पूछ ही न बांदर जब जाई, पूछ ही नहीं रहेगा तो इज्जत खत्म हो जाएगी, बंदर की भी और राम का भी नाक कट जाएगा। तब बोले, तो ठीक है, जला दो, उसमें आग लगा दो, कपड़ा लपेट करके। तेल आप ये समझो तेल डाले और कपड़ा लपेटते गए, और बाढ़ी पूछ पीन कब खेला, रहा न नगर बसन घट खेला। गोस्वामी जी ने लिखा है कि न तो तेल रह गया पूरा लंका में, और न कपड़ा रह गया, जो लोग पहने थे वही रहा, बाकी सब लपेट दिए। इतना बड़ा पूछ उन्होंने कर दिया। अब मौका मिल गया, एक जगह से अगर कहीं किसी को आग लगाना हो ऐसे, तो जो हाथ में रहेगा जहाँ तक पहुँचेगा वहीं तक तो आग लगेगी, और लंबी पूछ हो गई तो सब जगह आग लगाने का उनको मौका मिल गया। अब आप ये समझो सारी लंका को जला दिया, लेकिन तो भी जू नहीं रहेगा रावण के। तो जब जू नहीं रहेगा तब कोई बचा? नहीं बचा, कोई नहीं बचा उस समय। 1 लाख को 1.25 लाख नाती तो रावण घर दिया न बचा कौन? विभीषण का घर और विभीषण का परिवार, क्योंकि उस समय पर जो नाम लिखा हुआ था, उस समय का जीता जागता राम नाम था। राम नाम अंकित तहाँ शोभा बरन न जाए, नो स्वामी के बिंद तहाँ देख हर्ष घबराए। राम राम लिखा हुआ था तो वो घर बचा दिया था जलाने से। परिवार भी अंदर सब था, वो सब बच गया, बाकी सब खत्म हो। द्वापर जब आया, कृष्ण भगवान भी बराबर उपदेश दिया करते थे, कहा करते थे कि द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा, द्वापर का विधान मैं खत्म करके चला जाऊंगा, और फला समय पर कलयुग आ जाएगा, फला समय पर द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा। तो अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, कौरवो दे दो पांडवों का भी हक होता है। लेकिन उन्होंने कहा, सुई के नख के बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे। बहुत समझाया, नहीं माने। तब उन्होंने कहा, महाभारत असंभावी, अब तो महाभारत करा करके इनको खत्म करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि आप सबसे श्रेष्ठ हो, बलवान हो, चलो उठाओ धनुष्मान, लड़ाई शुरू होने वाली है। तब उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा लड़ाई के मैदान, क्योंकि यहाँ सब मेरे काका चाचा नाना दादा मामा सब खड़े, इनको मार करके मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। तब कृष्ण ने कहा, तुम मुझको पहचान नहीं पाए, बैठो मैं पहचान कराता हूँ।
तुमने तो हमको सखा माना, अपना मित्र माना है, मैं पहचान कराता हूँ मैं कौन। तो आप ये समझो, बैठाया और कहा बंद करो आँख। आँख बंद किया, कहा देखो अब आप दोनों आँखों से दूर देखो। देखने लगे। थोड़ी देर बाद बोले कुछ दिखाई पड़ा। बोले महाराज कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तब कहा अच्छा। गए नज़दीक में से ठोका। कहाँ पर? यहाँ पर, जहाँ जीवात्मा है। अब आप कहोगे उससे हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है जीवात्मा वाली आँख से? क्योंकि जीवात्मा भी एक आँख है। उसी पर ये कर्म का जो बताया था, जो हाथ पैर आँख कान से बुरा कर्म करते हो, जिसके लिए उसने आज़ाद कर दिया था कि जाओ तुमको आज़ादी देते हैं, लेकिन कर्मों का विधान मैंने बना रखा है और कर्मों की सज़ा तुमको मिलेगी मिलेगी। तो वही कर्म इकट्ठा, ऐसे उनके भी कर्म इकट्ठा थे। तो उसको उन्होंने ऐसे ख़त्म किया अपनी ताकत से, शक्ति से। जैसे दूरबीन से इस समय पर पथरी का ऑपरेशन कर देते हैं, अन्य चीज़ों का ऑपरेशन कर देते हैं, तो किरणें उसकी जो होती हैं अंदर तक जाती हैं। ऐसे ही जो ताकत होती है वो ऐसे अंदर तक जाती है। बहुत से लोग सिर ठुकवाते थे गुरु महाराज, और गुरु महाराज का शरीर भी मजबूत था। हमारा तो वे हाथ ही नहीं हिलता, आगे कहो हमारा सिर ठोको हमारा, तो मैं तो भैया नहीं कर पाऊँगा। लेकिन गुरु महाराज उसे सिर पर हाथ रखते, चेहरा खिल जाता था। दया संतों की कैसे होती है? वाणी से होती है। कोई बात समझ में आ जाती है, उसी में दया हो जाती है। देखने से दया हो जाती है, छूने से दया हो जाती है। संतों की दया तीन तरह से विशेष रूप से होती है। तब उन्होंने इसे ठोका कृष्ण भगवान, और जब खुली आँख तब उन्होंने देखा कि अरे सब जगह कृष्ण, जहाँ देखो तहाँ कृष्ण, और कृष्ण ही सब मार्ग कर रहे हैं, कृष्ण ही सबको गिराए दे रहे हैं, कृष्ण ही का चक्कर चल रहा है। तब उनको विश्वास हो गया। बोले हमको तो खाली निमित्त बनना है। गुरु महाराज की बातों को याद करो कि महापुरुषों का संकल्प पूरा होता है, निमित्त बनना पड़ता है। गोवर्धन किसने उठाया था प्रेमियों? कृष्ण भगवान ने उठाया था। लेकिन गोपी और ग्वालों की राशि लीला क्यों रचाई जाती है, उनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं वो? इसलिए कि लकड़ी लगा दिया था, लकड़ी लगा दिया था। तो काम तो महापुरुष करते हैं, लेकिन जो उनके सहयोगी हो जाते हैं उनका भी नाम हो जाता है, इतिहास में आ जाता है। जैसे राम के सहयोगी हनुमान थे, अब इस समय पर हनुमान के नाम पर कहीं पत्थर पर तेल और सिंदूर रख दो लगा करके, तो पूजा होने लगती है, प्रसाद चढ़ने लगता है। राम के अधिक राम का दासा, उनका भी महत्व हो जाता है। हो गया। तो आप समझो प्रेम, कि उन्होंने देखा तो उठा लिया तीर और धनुष, आँख बंद करके छोड़ते चले गए। जब महाभारत खत्म हो गया तो अब बाकी लोग को बहसने लगे, मैंने मारा, मैंने गिराया, मैंने। कौन लोग? पांडव लोग। अहंकार आ गया। कृष्ण ने कहा भाई किसने मारा, किसने गिराया है? ये तो जो पूरा महाभारत देखा होगा वो बताए। तो बब्रिक ने देखा था और उसने वरदान मांगा था कि मेरा प्राण सब निकले, कि जब मैं पूरा महाभारत देख लूँ, मेरा संकल्प है, मैं महाभारत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। तो इन्होंने उसका सिर मांग लिया था, क्योंकि उस तपस्या से उसने अन्य शब्दों की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो 3 बाण उसके पास था और तीनों कमाल दिखाने वाले थे। कृष्ण ने पूछा तो किसके तरफ से लड़ेगा? तो उसने कहा जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेगा। तो हारना तो था कौरवों को। तो कृष्ण ने कहा कि तू, तेरे अंदर और विशेषता है कोई? तो उसने कहा मैं दानी हूँ। बोले तू मुझे कुछ दान दे सकता है? बोला दे दूंगा। तब कृष्ण ने कहा तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। तब वो बोला कि मेरे प्राण सब निकले कि जब मैं पूरा महाभारत देखूं, इतना आशीर्वाद वरदान मुझे आप दे दो। बोले ठीक है। तब उसने कहा हमको कहीं ऐसी जगह पर हमारे सिर को रख दो जहाँ से मैं पूरा महाभारत देख लूँ। तो पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी पर रख दिया था उसका सिर। उसके पास कृष्ण ले गए। बोले उसने पूरा महाभारत देखा है, वरदान मांगा था, चलो। ये पांडव भी गए। तब उससे कृष्ण ने पूछा तूने महाभारत देखा? बोला हर पल हर क्षण देखा। क्या देखा? तब उसने बताया
कि चक्र और सुदर्शन चल रहा है, अब बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता चला जा रहा है। कृष्ण ने कहा और क्या देखा? बोला मैंने तो यही देखा। कहा ये पांडव लोग क्या कर रहे थे? कहा ये सब मुंह फैलाए हिजड़े की तरफ खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, केवल चक्र सुदर्शन चल रहा था। तब उसने कहा कृष्ण से कि महाराज अब अपना वरदान वापस ले, अब मैं जाना चाहता हूँ इस दुनिया संसार। कृष्ण ने कहा तुम भी जाना चाहते हो और मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी काम अब पूरा हो गया। अब इसी द्वापर का समय खत्म होने वाला है, कलयुग आ जाएगा, कुछ समय तक कलयुग काम करेगा, उसके बाद उसमें संत आएंगे और फिर संत यानी अच्छा युग लाएंगे। तो यह परिवर्तन होता रहता है, ऐसे ही यह परिवर्तन होता रहेगा। और मैं भी जाऊंगा अपने धाम, जहाँ से भेजा गया था धर्म की स्थापना करने के लिए, दुराचारी का संहार करने के लिए, वहाँ पर मैं अब वापस जाऊंगा। पांडव ने कहा महाराज हमको भी साथ लेते चलिएगा। बोले तुमको नहीं ले जाऊंगा मैं, तुमको किसी समर्थ गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब तुम जा सकते हो। मेरा काम अलग था और संत सदगुरु का काम अलग होता है, तुमको सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा महाराज, पांडव ने सारी जिंदगी तो मैं आपके साथ लगा रहा, जवानी मैंने अपनी गुजारी बिताया, कहाँ बिताया? आपके साथ बिताया। अब मैं कहाँ जाऊँगा खोजने, कैसे जा पाऊँगा, योग साधना कैसे कर पाऊँगा? मुझे गुरु कैसे मिलेंगे, कैसे रास्ता बताएंगे, कैसे क्या हो पाएगा? दया करो दया करो दया करो। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, लौटारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं हुआ करती है, वो तो संत सदगुरु में ही हुआ करती है। अब आप ये सोचो कि कृष्ण को किसी ने देखा भी और कोई कृष्ण बन कर के बैठ गया, फोटो खींच गया और उसी को कृष्ण मान लेते हैं, तो जो 24 घंटा उनके साथ रहने वाले थे, आप ये समझो पांडव, उनको भी वो नहीं पार किया, नहीं कर पाए, तो अन्य लोगों को जो हरे कृष्णा जप रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, सोचो बुद्धिजीवी हो कि वो कैसे पार हो पाएंगे। तो आपको मैं बता रहा था गुरु के बारे में कि गुरु कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, पानी पिए जानकर, पानी पिए छानकर, गुरु करे जानकर, पहचान कैसे होगी? जहाँ पर गुरु की पूजा वंदना गुरु महाराज ने किया, किसने? गोस्वामी जी महाराज ने, बंद हो गुरुपद कंज के पास में नर उठाए, जहाँ उन्होंने बता दिया श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुंदर से विद्रेश के लिए होती। आप समझो, आपको सुनाया गया, किसका दृष्टांत सुनाया गया? हरिकृष्ण जी महाराज का। 8वें गुरु थे किसके? सिख बादशाही थे। तो जब वो शरीर छोड़ने लगे, शरीर छोड़ने से पहले महापुरुष जो उस वक्त के होते हैं, सम्राट गुरु जो होते हैं, वो दूसरे का नाम ले करके बता करके जाते हैं। ऐसे ये परंपरा बहुत दिनों से चली है। जैसे गुरु महाराज शरीर छोड़ने के लगभग 5 साल पहले ही बसीरतगंज उन्नाव में मुझ नाजीज के लिए, जिनको हर तरह का सेवा दिया, जिनको हर तरह की बातें बताई सिखाई, जिनसे सेवा लिया, भजन का तरीका बताया, तैयार किया, आप ये समझो मेरे को खड़ा करके उन्होंने कहा यह हैं उमाकांत तिवारी, नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करें। और भी बातें उन्होंने बताई थी, आज मौका नहीं है बताने का, लोगों के पास कैसेटें हैं, आप चाहो सुनना चाहो उनसे सुन सकते हो। उसी तरह से सब लोग कहते बताते चले आए हैं, लेकिन हरिकृष्ण जी ने नहीं बताया था कि यह हमारा उत्तराधिकारी होगा। तो लोगों ने पूछा कि अब हमारी संभाल कौन करेगा, कौन नामदान देगा हमारे बच्चों को? तब उन्होंने कहा हरिकृष्ण महाराज ने, बाबा बकाला में मिलेगा। बाबा बकाला एक गांव था उस समय, अब तो शहर हो गया, तो वहाँ कहा मिलेगा। ऐसा न कहकर आँख बंद कर लिए, चले गए। मक्खन शाह एक व्यापारी था, काफ़ी बड़ा आदमी बन गया था गुरु की दया से, क्योंकि गुरु कर्जा किसी का नहीं रखते। एक गिलास जो पानी भी पिला दिया गुरु,
उसको दूध पिलाने की कोशिश करते हैं कि 1 गिलास दूध इसको मिल जाए। एक का 10-10 गुना गुरुओं ने लोगों को दिया है और गुरु महाराज ने तो सैकड़ों गुना दे दिया। लेकिन यह भी हमने अपनी आंखों से देखा, 40 साल तब तक गुरु महाराज के पास रहा कि धन के लिए गए थे, धन मिल गया, हाँ तो घूम के आए। जब धन खत्म हो गया, जब धनता आ गई तब घूम के आए। नौकरी मिल गई, अफसर बन गए, तो कहते मौका ही नहीं मिलता है। अब कहाँ से नहीं आ पाते, आते ही नहीं। जब कमाई करने के लिए सोचे, गलत काम बन गया, सस्पेंड हो गए, नौकरी से निकाल दिए गए, टर्मिनेट हो गए, तब फिर घूम करके आए। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि यानी दे तो दिया गुरु महाराज ने, कई गुना दिया है, खाली किसी को नहीं लौटाते हैं। लेकिन अलग अलग इच्छा लेकर के लोग जाते हैं, अलग अलग इच्छा लेकर के जाते हैं, वो इच्छा पूरा कर देते हैं। जो जिस चीज़ के लिए सेवा करता है, लगा रहता है, उसको वो चीज़ मिल जाती है, धन मिल जाता है, गति मिल जाती है, मान प्रतिष्ठा मिल जाती है, उसको इज्जत हो जाती है, उसको वो दे देते हैं। लेकिन जो ये चाहता है ये सब चीज़ें नाशवान चीज़ें हैं, आँख बंद हो जाने के बाद ये कोई काम आने वाली नहीं है। हमको तो आप चाहिए, आपको मैं चाहता हूँ, आप हमारे हृदय में बस जाओ, हमारे अंदर से आप ना निकलो, तो उसके वश में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं। तो जो भक्ति मांग लेता है तो समझो आप कि वही भगवान को पा लेता है। वही चीज़ अपने अंदर नहीं आ रही। दिखावे की भक्ति तो आ रही है, लेकिन ये जो आंतरिक भक्ति है कि जो छुपी हुई रहती है वो नहीं दिखाई पड़ती है। और आंतरिक भक्ति जब आ जाती है तब वो कभी कभी चमत्कार भी दिखा देती है, रंग भी दिखा देती है। उसी तरह से जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली रही दुबकोए, लाली को दुबकोए रहती है। जब बत्ती हो, पत्ते को पीसती हो मेहंदी के, तब तो लाली निकलती है, बाहर से पता चलता है नहीं निकलती है। तो फिर वो व्यापारी कमाता था, गुरु को देता था, निकाल करके उसमें से ले जाता था। अब गया था व्यापार करने, मक्खन शाह नाम था उसका, भर करके जहाज ला रहा था। उसकी जहाज भंवर में फंस गई, डूबने लग गई। चढ़ गया छत के ऊपर और घुटना टेक करके प्रार्थना किया, गुरु जी जहाज को बचाओ, मेरी जान को बचाओ, बिकेगा माल जैसे आपके लिए 500 अशर्फियाँ ला करके चढ़ाऊँगा, कहीं भी आप जनहित में खर्च करना, बहुत बड़ा जनहित का काम आपके द्वारा हो जाएगा। दया हो गई, जहाज बच गई, माल बिक गया, अच्छा मुनाफा मिला। दे करके 500 अशर्फी गए। पता चला गुरु जी तो शांत हो गए, शरीर छोड़कर चले गए। पूछा उत्तराधिकारी कौन है? लोगों ने कहा करके गए बाका बकाला में मिलेगा। बताया नहीं किसी को। बकाला पहुंचा तो देखा 22 गद्दियाँ बनी हुई हैं। 22 आदमी बोर्ड लगाए हैं, अपने को उत्तराधिकारी घोषित किए हुए हैं। बोला भाई किसको मांगूं कि उत्तराधिकारी कौन है, किसको समझा जाए? तब उसने सोचा 500 अशर्फी सबको दे करके देखता हूँ, जहाज डूबने वाली बात करूँगा, कोई जो बता देगा, कुछ कह देगा, उसको मान लूँगा। सबको दिया और किसी ने कुछ नहीं, सब सिर पर हाथ रखते गए, खाने पीने के लिए पूछते गए और सर पे संभाल के रखते गए। जब निकल गया गड्डियों के आगे, गांव में गया, एक आदमी से पूछा मक्खन शाह ने कि और भी कोई गुरु हरिकृष्ण जी का शिष्य है इस गाँव में? तब उसने बताया वो बुढ़िया के घर के आगे कोठरी है, उसमें जाओ, वो जगह बैठा होगा, ध्यान लगाए, वो है। तो वहाँ गया, बैठा रहा, ध्यान में ही देखा। जो बाद में तेग बहादुर हुए, उत्तराधिकारी हुए हैं उनके, वो आप समझो कि बैठे हुए थे, ध्यान में ही देखे। तो आँख खोला, जैसे आँख खोला देखा, तैसे उसने 5 अशर्फी उनके सामने भी रख दिया और मत्थर पे का मत्थर पे करके जब सिर उठाया तो अब उन्होंने कहा बाकी अशर्फियाँ कहाँ गईं? जब तेरी जहाज डूबने लगी थी तब तूने कहा था 500 अशर्फी दूंगा, अब तू 5 अशर्फी दिखा रहा है हमको। दिखाया ऐसे तो देख मेरा कंधा,
देख मेरी पीठ, तेरे जहाज के नीचे जो कीलियाँ लगी हुई थीं उनका यह दाग है। मैंने पीठ लगाकर तेरे जहाज को बचाया और तू अब मुझे 5 असरफी दे रहा है। और उछल गया, कूद कर छत पे चढ़ गया और लाखो रे लाखो गुरु, लाखो रे लाखो अपनी भाषा में बोला कि गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। तो गुरु की पहचान ऐसे नहीं होती है, होती है उनकी दया से ही होती है, और उनका दया हमको करने से होती है, ऐसे नहीं होती है। तो देख लिया जाता है, पहचान लिया जाता है, तब गुरु बनाया जाता है। उन्हीं को आध्यात्मिक गुरु, उन्हीं को कंज गुरु कहते हैं। गुरु कर क्या सकते हैं, किसके लिए, यह सब बड़ा गहन विषय है। ये सब विषय को जानने के लिए थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? जयपुर आना पड़ेगा। जयपुर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, लाखों की भीड़ का इंतजाम वो लोग कर रहे हैं वहाँ पर, वहाँ जगह वगैरह देख रहे हैं, ले रहे हैं। आप ये समझो मांग रहे हैं लोगों से इंतजाम सब करना, क्योंकि अब भीड़ बहुत होती है जगह जगह। यहाँ लोगों को उनको इंतजाम करने वालों को कौन मालूम उठा के आ जाएंगे, नहीं तो बड़ी जगह देखते। यहाँ देखो कुछ लोग भाई पीछे खड़े खड़े सुन रहे हैं बेचारे, कुछ हाल नहीं है बैठे, पूरा हाल भी तो भरा है। तो अब आप ये समझो, अभी तो 10 करोड़ लोगों की उपस्थिति हुई थी वहाँ। कहाँ? अरे उज्जैन में, जहाँ मुख्य आश्रम है, यहाँ रहता था आपके, कहाँ? मथुरा में, बहुत लोग जानते हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि गुरु का नाम बदनाम होने को हो गया। एक बूंद भी अगर खून बह जाता वहाँ, एक कतल भी अगर वहाँ हो जाता, उस समय पर ऐसी स्थिति थी, 2 ग्रुप तैयार हो गया था और कोई मानने को नहीं तैयार था। एक तो गुरु के आदेश वाला ग्रुप था और एक मनमाना ग्रुप था कि जो ये कहता था सारा धन शक्ति हमारे ही पास रहे। तो टकराहट होती कि नहीं होती? एक बूंद भी खून अगर गिर जाता तो आज आप जय गुरु बोलने लायक नहीं रहते। कोई भी किसी भी तरह का ये जैकेट, ये कपड़ा, ये टोपी लगाने के लायक नहीं रहते, और गुरु के नाम पर कलंक हो जाता, इतिहास बन जाता। और लोग यही कहते हैं कि कुत्ते की तरह इनके चेला लोग लड़ते हैं। आज के लोग कहते हैं, सतयुग के बाद जब कोई करता तो कहते हैं तुम्हारे लोग ही नहीं सतयुग लाना चाहते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। उदाहरण भी देते हैं कि तमाम गद्दियाँ लोगों ने बना लिया जय गुरु नाम पर। तमाम लोग ये नहीं सोचते हैं, ये लोग गद्दी बनाने वाले नहीं सोचते हैं। ये जो जिम्मेदार लोग हैं, लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि किस लिए हम इनको लेकर के गुरु के पास गए थे, किस लिए ये गए थे। गुरु को जताने बताने के लिए, उनकी दया दिलाने के लिए लेकर के गए थे। ये हमें बताया था कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समर्थ संत हैं, भगवान से मिलाते हैं, भगवान के मिलने का रास्ता देते हैं और भगवान से वो मिला देंगे। तो भगवान से मिलने के लिए बहुत से लोग गए थे। अब सोचो, भगवान से मिलने का काम आपने किया? जो नहीं किया वही लोग अब भी भ्रम में डाले हुए हैं। कहते भगवान कहाँ मिलता है, वो तो निराकार है, निराकार है। बस खाली एक नाम जय गुरुदेव नाम जपते रहो, काम बन जाएगा। खाली जय गुरुदेव नाम जपने से ही अगर काम हो जाने को होता, खाली राधा स्वामी नाम ही जपने को होता, और खाली वाहे गुरु नाम जपने को होता, और आप समझो सप्ताहम नाम ही अगर जपने को होता, तो ये 5 नाम लोग क्यों देते? गोस्वामी जी महाराज 5 नाम लोगों को क्यों देते? प्रमाण मिलता है। आप फिर समझो, पंच शब्द निर्माइल बाजे कबीर साहब ने कहा, 5 शब्द ये जो ध्वन्यात्मक नाम हैं वो अंदर में बिल्कुल निर्मल साफ सुनाई पड़ते हैं। पंच शब्द में मंगल गाना गोस्वामी जी महाराज ने कहा। नानक जी ने कहा, गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। कहा आप समझो कि शिवदयाल जी महाराज ने क्या कहा कि शाम 5 नाम का स्मरण करो और शाम शाम तो मन में धरो, सूरज को लगो। ये उन्होंने कहा। तो क्यों देते 5 नाम अगर एक नाम से काम को होने होता? चलो कोई बात नहीं है। अब आप लोगों को, जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि अभी तक जो इनका समय निकल गया, जिनको हम देकर गए थे उनका समय निकल गया। अब तो वो जो नाम धुनी करवा रहा है, जो लोगों को भजन का माहौल बना रहा है, जो लोगों को भजन पर बैठा रहा है, वो हमको करना चाहिए, कराना चाहिए। लोगों को ले जा करके उसके पास जाना चाहिए। क्यों?
इसलिए कह रहा हूँ, गुरु महाराज ने कहा था तो पुरानों की संभाल ये करें और सबकी संभाल मुझे करनी है। आपके धन दौलत रुपया पैसा से रूप रंग से बच्चों और बच्चियों हमको मोह नहीं है, लेकिन आप लोगों की आत्माओं से मोह है। और जो गुरु भाई हो गुरु महाराज के नाम दान दिए थे उनसे मोह है। हमको एक एक शब्द गुरु महाराज के याद हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि मरने के बाद गुरु भाई गुरु बहन नहीं भूलते हैं, खून के रिश्ते वाले मरने के बाद भूल जाते हैं। रिश्ता यहाँ का भी है और वहाँ का भी है। अभी तो आप ये सोचते हो कि ये उमाकांत की वाणी है, हमारी वाणी ये नहीं है। ये गुरु महाराज का जो आदेश होता है समय समय पर जो होता है उसका मैं पालन करता हूँ। समझ लो अब इस समय पर यही आदेश हो रहा है कि यानी अगर आप आने जाने लग जाओगे, लाने लग जाओगे इनको, जहाँ मुहूर्त होता है, स्थान होता है जिस काम का बुलाते हैं लोग, बुलाया जाता है, तो वहाँ गुरु की दया हो जाएगी। किसमें दया होगी? जो आदेश हो रहा है कि इनसे काम ले लो। आपसे कोई हमको फावड़ा नहीं चलवाना है, कोई झाड़ू नहीं लगवाना है। वो तो आप अपने कर्मों को काटने के लिए करना चाहोगे तो आपके लिए मना भी नहीं है, लेकिन हमारा निशाना तो एक निशाना है, भजन करो और कराओ और सतयुग देखो और दिखाओ और अपने घर जीवों को पहुंचाओ। ये हमारा एक निशाना है। तो आपको यह समझना चाहिए प्रेमियों कि खून न बहे, इसके लिए छोड़ करके चला गया था और उज्जैन में वहाँ से स्थान बनाया। आपको ऐसे भी आदमी मिल जाएंगे, नाम बता दूंगा अगर कोई चैलेंज करोगे, कि जिससे गुरु महाराज ने कहा था कि हमारा काम करने वाला यहाँ से बहुत दूर चला जाए। आपको खुद सोचना चाहिए कि दादा गुरु के पास कितना समय तक गुरु महाराज रहे, लेकिन जब देखे कि झगड़ा झंझट पैदा होने का समय आ गया तो छोड़ करके चले गए। वहाँ कभी गए ही नहीं, सिरौली कभी गए ही नहीं। आप तो सब लोग जहाँ रहते थे तो हमने मुश्किल काम करण किया, कहा भाई जमीन जायदाद और इस माया के चक्कर में अगर हम फंस जाएंगे तो गुरु के आदेश का पालन कैसे कर पाएंगे। तो गुरु को ही हमने याद किया और गुरु ऐसे कठिन परिस्थितियों से निकाल करके ले गए कि आप ये समझो कि आप सारी घटना अगर जानना चाहोगे, सोचना चाहोगे, पता लगाना चाहोगे तो आप ही अपने दांत के नीचे उंगली दबाओ, बताओ गुरु की दया इस तरह से होती है, गुरु इस तरह से भक्तों की रक्षा करते हैं। गुरु पर ही आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि गुरु महाराज ऐसी दया भक्तों के ऊपर करते हैं। मेन चीज़ है भक्ति आ जाए तब यह संभव होता है। तो आपको बता रहा था कि मैं बता रहा था कि 10 लाख आदमी वहाँ आए थे भंडारे में गुरु महाराज। 5 लाख आदमी को पेपर वालों ने निकाला कि हम मौजूद रहे और बाकी आते जाते रहे। आए थे परिवार वालों को भेज दिया, वो आए नामदान लेकर चले गए, वो आए सेवा करके प्रसाद लेकर चले गए। इस तरह से तो वहाँ भारी भीड़ होगी। कहाँ पर आप जो मुख्य लोग हो इंतजाम के लिए वहाँ पहुँच जाओ और जल्दी से इंतजाम करो, तैयारी करो। और कुछ लोग इनको लेकर के जो आना चाहेंगे, जो पहली बार आएंगे उनको साथ लेकर आना। वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सुनने को मिलेगा, गहन से गहन विषय मिलेगा आपको, जिसकी जानकारी अभी तक आपको नहीं है वो मिलेगी। भेद खोला जाएगा, राज खोला जाएगा वहाँ पर। उसका वो मुहूर्त है, क्योंकि गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। हम लोग वहाँ पर गुरु की दया जब देंगे, वर्षा होगी प्रेम की, दया दुआ की वर्षा होगी, भीगेंगे हम सब लोग। तो वहाँ पर बताया जाएगा, आपको भेद खोला जाएगा। आज तो बस खाली मुख्य रूप से आप ये समझो कि यह 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ जो मैं अभी बताऊँगा, यह है ध्वन्यात्मक नाम। और वर्णात्मक नाम कौन सा है? जय गुरु नाम, क्योंकि गुरु महाराज ने इसको जगाया था। ये अभी रहेगा, जैसे राधा स्वामी नाम कई पुष्ट तक रहा, वही गुरु नाम कई पुष्ट तक रहा, ऐसे ये जय गुरु नाम भी अभी रहेगा। लेकिन समय परिस्थितियाँ बदलती रहती। बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो गुरु महाराज आज के 30-40 साल 50 साल पहले करते थे उसमें कमी कर दिया उन्होंने। ये जो हमने आपको बताया, भविष्यवाणी तो हम नहीं करते हैं लेकिन आगाह करते हैं, सब बता दिया था कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी। लेकिन उसमें यह भी बताया था कमी आ जाएगी अगर प्रेमी का कोशिश करेंगे
जगह जगह साधना शिविर के लिए कहा गया, अखंड साधना शिविर लोगों ने लगाया। आप समझो कि 4 घंटे का लगाया, 8 घंटे का लगाया, 12 घंटे का लगाया, 24 घंटे का लगाया, 3 दिन का लगाया, 5 दिन का लगाया और 9 दिन का लगाया। उससे कमी आ गई। नाम धोनी के लिए इसी तरह से कहा था, उससे कमी आ गई। नहीं, अब तक तो बहुत मर गए होते। जो पढ़े लिखे लोग हो, आप जानते हो कितना मर रहे हैं, कट रहे हैं, रोज बमबारी हो रही है उधर पश्चिमी देशों में। भारत में अभी वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब वो शुरू हो जाए। तो कमी तो आई, कमी आई, लेकिन भक्त की रक्षा होती है। कैसे हुई? होती है। जैसे प्रहलाद बच गए, जैसे ध्रुव बच गए, आप तो समझो ऐसे रक्षा भक्तों की हो जाती है। जैसे विभीषण का घर बच गया, विभीषण का परिवार बच गया, विभीषण बच गए, ऐसे भक्त की रक्षा हो जाए। लेकिन भक्ति आ जाए, इसीलिए तो मांगा, भक्तों ने क्या मांगा? भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। तो जय गुरु नाम इस समय का जीता जागता नाम है। जगाया कैसे जाता है? आप कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं पता है। बहुत पतले तार से जुड़े हुए हो उस प्रभु से। वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है, जनाजा निकल जाता है। जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो उसी तार से बहुत सारे तार उतर रहे हैं नीचे की तरफ, शक्ति आ रही है। वही प्रकाश ही कहाँ से आ रहा है? ऊपर से तो आ रहा है। ऐसे ही जोड़ देते हैं उस नाम, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो देखता है और मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करता है। बहुत लोगों की मदद हुई जय गुरुदेव नाम से। कई लोग इसमें मिल जाएंगे पुराने लोग कि जिन्होंने जय गुरुदेव नाम की महिमा को समझा, उनके गुरु महाराज के बताए अनुसार बोले और देखा ये जय गुरुदेव नाम ये खरा उतर रहा है। तब तो जय गुरुदेव बोलते हैं, तब तो टोपी लगाते हैं, तब तो जय गुरुदेव लिखा हुआ कपड़ा पहनते हैं। ऐसे नहीं। अरे जब बोला टर्ट पहनाया था, अब तो उतार देने के लिए हुक्म हुआ, मैं भी पहनता था, 24 घंटा पहनता था। लंगोटी भी उसी के लगाता था, बराबर लुंगी भी उसी की लगाता था। आप समझो सूती कपड़ा प्रयोग नहीं करता था, तो आप ये समझो प्रेमियों में भी पहनता था। तो जब पहनाया था तब कितनी हंसी लोग करते थे। अरे मोटरसाइकिल पर जब बैठकर चलता था सब लोग कहते थे मोटरसाइकिल का भी भाग फट गया, ये देखो बोरा ढो रही है मोटरसाइकिल, ऐसा बोलते। अब वही जो है लोग टाट वालों का पैर छूते हैं और जानते हैं कि अच्छे आदमी। टाट वाले बेचारे बहुत मेहनत किए। अगर जय गुरुदेव नाम फैलाने में मेहनत किया तो टाट वालों ने सबसे ज़्यादा किया। कोई कहने पर जय गुरुदेव नहीं बोलता था और टाट वाले को देखते ही लड़के चाहे भाव दे या भाव दे कहो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलने लगते। जन जन के जवान पर जब जय गुरुदेव आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। तो जय गुरुदेव जब बोलते थे तो उससे उनके कर्म करते थे। कैसे? आपको बताऊँ, एक गिलास में खून रख दो, एक गिलास में दूध रख दो, एक गिलास में पानी रख दो, अब एक एक सिक्का उसमें डालो तो दूध वाले में से दूध निकलेगा और पानी वाले में से पानी निकलेगा और खून वाले में से खून निकलेगा। ये जगह बनाएगा। तो प्रेमी जब प्रचार करने जाते थे तो कुछ लोग गाली भी देते थे। अब ये लोग कहते थे कि गाली देते हैं, गाँव में नहीं जाएंगे। हमने कहा उस गाँव में ज़्यादा जाओ, क्योंकि जगह उस गाँव में ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जिसके अंदर जो होगा वही तो निकलेगा। अरे वो कोई श्लोक थोड़ा पढ़ेगा कि जो पापी है, जो पाप करता है, जीवों की हत्या करता है, चोरी व्यभिचार खून कत्ल करता है, उसके मुँह से भगवान का नाम निकलेगा? उसके मुँह से तो आप समझो गाली गलौज ही होगा। तो खूब काम किया, लेकिन न बोलने वाले के, न झंडा लिए वाले के यानी समझो कि ज़्यादा काम टाटधारियों ने किया है। उनको देखते ही जगत लोग बोलने लगते। तो बहुत अनुभव किया प्रेम, आप भी अनुभव करके देख सकते हो। जब मुसीबत आवे, तकलीफ आवे, जान माल की रक्षा होने का नाम वेद बने, तब जय गुरुदेव 10 बार बोल करके, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोल करके आप देख लेना।
अब कहोगे बाबा मुसीबत आएगी तब बोलेंगे। अरे तो अभी तो कुछ लोगों का शरीर ही देख रहा हूँ बोलने लायक नहीं रह जाता है। कब? जब बुखार आ जाता है, जब कई बार दस्त हो जाते हैं, जब लड़का रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उस समय कहो जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, भजन ध्यान करो, तो मन लगता है? नहीं लगता है। तो तकलीफ वाले बहुत लोग हैं। कल भी कुछ लोग आए थे, बताया गया था। आज जो सुबह जल्दी आ गए थे उनको भी बताया गया। अब इतने आदमियों को कौन बता पाएगा? मैं तो देख रहा हूँ इसमें सब दुखी हैं किसी न किसी मामले। जिसके पास धन है उससे दुखी है, जिसके बच्चे नहीं हैं उससे दुखी है, जिसके 4 बच्चे हैं वो उनसे दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। अब अगर सुख चाहते हो तो नाम को आधार बना लो, इससे आप सुखी हो जाओ। तो सबसे पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आपको बोलना रहेगा। 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि पूरे परिवार को इकट्ठा करके बोलना और बुलवाना। उससे धीरे धीरे आपकी तकलीफें जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। और आप लोग जो पुराने नामदानी हो, भूल गए हो, तो याद कर लो, मैं अभी याद दिलाऊंगा। आप लोग यानी समझो, जो नए लोग आए हो, आपको नाम ये बताऊंगा, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ ये बताऊंगा, इसको आप करना। लेकिन इन नामों को आप किसी को बताओगे नहीं, बताना नहीं रहेगा, तो परिवार में और भी लोग हैं जो गैर नामदानी हैं और उनको भी तकलीफ हो जाती है। तो उसके लिए उनको बैठा करके नाम धुनी भी करवाना। उनके कर्म उससे कटेंगे, जब बुराइयाँ छूटेंगी, अच्छाई के लिए जब सोच बनेगी, तब वो खुद आपसे कहेंगे कि ले चलो अब हमको भी नामदान दिला दो, नामदान अब भी ले लेंगे। तो बराबर नाम धुनी आप लोग अपने अपने घरों में 1 घंटा सुबह शाम करना। 3 काम अगर लगातार करोगे तो तकलीफें आपकी जल्दी जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, नाम धुनी इस समय पर जगह जगह करने के लिए लोग शिविर भी लगा रहे हैं। 4 घंटे की नाम धुनी शिविर लगती है, जहाँ अखंड नाम धुनी होती रहती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, कोई ना कोई बोलता ही रहता है 4 घंटे। कहीं कहीं 24 घंटे की लग रही, कहीं कहीं आप ये समझो 3 दिन की, कहीं 5 दिन की, कहीं 9 दिन की। ये एक अभियान चल रहा है, गुरु पूर्णिमा तक चलेगा। सब जगह जहाँ प्रेमी, 50 देशों में गुरु महाराज का फोटो लगवा दिया, सब जगह बोल दिया। लोगों ने कहा कि आपने तो हमको रास्ता बताया, हम तो आपको मानते हैं। हमने कहा जहाँ हमारा भी फोटो रहे वहाँ गुरु महाराज का जरूर रहेगा। तो 50 देशों में लगवा दिया, और 15 देशों में तो मैं नामदान दे करके आया। और जहाँ जहाँ नामदान दे करके आए, या जहाँ जिस देश से ज़्यादा लोग आए यहाँ नामदान दे करके गए, सब जगह नाम धुनी चल रही है, सब जगह साधना शिविर लगती है। जैसे त्रयोदशी पूर्णिमा को आप भंडारा करते हो, सत्संग करते हो, ऐसे वो लोग भी करते हैं। मंदिर जगह जगह बना लिए, साप्ताहिक सत्संग जगह जगह होने लग गया। भारत जैसा ही काम विदेशों में भी हो रहा है। तो आप लोग भी उसकी योजना बना लेना, और अभी जो ये गुरु मतलब करने का अवसर है, इसका लाभ उठा लें। तो ये जय गुरुदेव नाम मुँह से लेने वाला नाम, और 5 नाम है वो कान से सुनने वाला नाम। अंदर के कान, 2 कान ये बाहर है, और ये कान अंदर जीवात्मा में है जो यहाँ बैठी हुई है, जो पूरे शरीर को चलाती है, वो यहाँ बैठी हुई है। तो एक कान उसमें है, उससे वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। आप से समझो कौन सी आवाज़? यही जो नाम है, आवाज़ से नाम निकलता है, वो सुनाई पड़ता है। तो ये सुनने की चीज़ है। तो अब आपको बताऊंगा मैं 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और रटाऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज
सत्संग के बाद अभी यहीं आपको मिल जाएगा, उसको ले लेना, लिखा हुआ रख लेना, टेलीफोन नंबर अपना उनको लिखा देना और जो आपको पर्चा देंगे उनका लिख लेना। संपर्क एक दूसरे से करते रहना। जहाँ कहीं साप्ताहिक सत्संग होता है, कार्यालय उन्होंने बना रखा है, वहाँ भी आप जा कर के समझ सकते हो। बाकी तो ज़्यादातर यही लोग पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप समझो कि पर्चा ले लेना, पर्चा ना भी मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना। और जब नाम रूप स्थान आवाज याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके और कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और ये नाराज हो जाएं कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया तो नुकसान हो जाए। नुकसान का कोई भी काम आप मत करो। कहोगे बाबा आप कहोगे तो फायदा करेगा, हम कहेंगे तो नुकसान होगा, ऐसा। देखो एक समय पर यह देखा गया कि एक ही आदमी को नामदान देने का अधिकार होता है और जिसको पहले के वक्त गुरु समर्थ संत आदेश दे करके जाते हैं उसी के मुँह से जो निकलता है वही फलदायी होता है। उसी में शक्ति रहती है, उसी में पावर रहता है। और भी समझाने को आप यटा में चले जाओ तो वहाँ पर कार्यालय मिलेंगे आपको, ऑफिस, एक अधिकारी बैठा हुआ मिलेगा, बाबू लोग मिलेंगे, क्लर्क जिनको कहते हो, चपरासी, अर्दली, ये सब रहते हैं ऑफिस में। अब वहाँ पर आप चले जाओ दफ्तर में, किसी से भी कहो कि साहब को थप्पड़ मारो तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। कितना चिल्लाओगे, पैर पटकोगे, लेकिन साहब को कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। और साहब ने अगर कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो, चटाचट पड़ेगा। अरे गाल लाल हो जाएगा, खाल उजड़ जाएगी। जो बात आपने कही वही बात साहब ने कहा, उनके जबान में पावर थी, शक्ति थी, उसका इस्तेमाल हो गया और आपकी बात बेकार चली गई जो आपने कहा। ऐसे होता है। आप किसी को भी मत बताना। क्योंकि समझो, लिख कर भी मत देना किसी को और रिकॉर्ड करके भी नए आदमियों को मत सुनाना इन नामों को। तीन चीज समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला फेरने को, ध्यान कहते हैं आँख से देखने, भजन कहते हैं कान से सुनने को। तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, ये मैंने आपको बताया। नाक के बारे में तो नहीं बताया, आँख के बारे में बताया? नहीं बताया। सुन लो, ये दो आँखें हैं, इनसे बाहर की चीज दिखाई पड़ती और ये आँख अंदर जीवात्मा में है, जिसको आत्म चक्षु शून्यत्र कहा गया है, ठाठाई रूहानी आँख कहा गया है। तो ये अंदर में है, जीवात्मा में। तो दो आँख बाहर, एक आँख अंदर, तीन आँख, दो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती। अंदर में एक कान है, उससे अनाथ वेदवाणी आकाशवाणी जिसको कहते हैं वो सुनाई पड़ता है। और तीन नाक, एक सूरज दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, इसको कहते हैं नाक। यही शरीर को चलाता है। अंदर में बहुत सिस्टम है, इसके 10 प्रकार के प्राण हैं मुख्य रूप से समझो, वही शरीर को चलाते हैं। और वो किससे चलते हैं, उनका खुराक क्या है? हवा। तो ये नाक बाहर से हवा को ले करके और उनको देता है प्राण, तब ये शरीर चलता रहता है। इस नाक का बहुत अहम काम है। नाक अपना काम कभी भी बंद नहीं करता है। बाकी सो जाने के बाद हाथ, पैर, आँख, कान ये सब अपना काम बंद कर देते हैं, लेकिन नाक तब भी अपना काम जारी रखता है। तो एक नाक से एक बार अच्छी हवा जाती है और दूसरे नाक के सुराख से गर्म और गंदी हवा बाहर निकलती है। ये दोनों आपस में टाइम से बदलते रहते हैं। इस नाक से बदबू और खुशबू दोनों मिलती है और एक नाक जो जीवात्मा में है उससे केवल खुशबू ही खुशबू मिलती है, क्योंकि ऊपरी लोगों में बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं। कोई चूल्हा चक्की वहाँ नहीं, कोई ये लैट्रिन पेशाब इस तरह जैसे आप करते हो वहाँ नहीं है करने का। वहाँ आप ये समझो, इस तरह जिस तरह से बच्चे आप पैदा करते हो
ऐसा बच्चा नहीं पैदा करने का है कि गंदगी हो। वहाँ भी बच्चा पैदा होता है, लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है। बहुत से लोग हैं, आप ये समझो ये पिंड लोक है, फिर उसके अंदर अंड लोक है, सूक्ष्म लोक है, आप समझो कारण लोक है, ये सब बहुत लोक हैं। आप समझो विष्णु लोक है, ब्रह्मा लोक है, शिव लोक है, आद्या लोक है, ईश्वर लोक है, ब्रह्म लोक है, और ब्रह्म लोक है, प्रकृति लोक है, आप ये समझो, आप समझो सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो कहीं भी वहाँ बदबू नहीं, सब जगह खुशबू ही खुशबू, तरह तरह की खुशबू की लहरें चलती हैं। तो दो नाक ये है, और दो नाक, और एक नाक अंदर जीवात्मा में है। तीन नाक, तीन नाक, तीन आँख, तीन कान, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज। पांच सुमिरन को कहते माला जपने को, आँख से देखने को ध्यान, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो सुमिरन ध्यान भजन तीन चीजें, और तीन आँख, तीन कान, तीन नाक ये, और पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नाम दान। इस नाम को वो तो जो जात पात के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो उसका तो समझो कि निचले स्तर का वाला जाति है, काम है। अब आप खुद सोचो कि संतों की कोई जाति रही है? जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो ज्ञान। अगर जाति पाति का भेदभाव जैसा लोग फैला रहे हैं जहर, ये अगर होता संतों में, तो कौन से दादा गुरु जी महाराज कौन थे? लिखते थे पंडित, लोग कहते थे कि लिखते थे, लोग कहते थे पंडित गोरेलाल जी महाराज। और गुरु महाराज को आप क्या मानते हो जाते? तो उनको वो दौलत देते नहीं देते। हमारे नाम के आगे बेल लगता था, आप लगाते थे, आप ही तिवारी जी कहते थे, तो हम भी किसका क्यों हो? तो गुरु महाराज हमको क्यों ये दौलत दे करके जाते, आदेश दे करके जाते? संतों के यहाँ कोई जात पात नहीं था। कोई भी जात पात का चक्कर में जो पड़ता है, संत मत का आदमी या सत्संगी, वो बहुत पीछे रह जाता है। तो आपको कुछ नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या है कि जिससे जीव की हत्या होती है। तो मांस खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से जीव की हत्या होती है, और हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। आत्महत्या करना भी बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए घर के झगड़ा झंझट से या समस्याओं से उब करके जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है। प्रेत योनियों में जाना पड़ जाता है, बहुत समय तक रहना पड़ता है, भूखे मरते हैं, मार खाते हैं बड़े बड़े प्रेतों की, 100 कोस तक चिल्लाते हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता। तो ऐसी गलती मत करना आप लोग। जीव की हत्या जिसमें होती है, कुछ लोग कहते हैं हम पैसा देकर लाते हैं, हम कोई बकरा काटते हैं कि मुर्गा काटते हैं। अरे मारने वाले को, काटने वाले को, लाने वाले को, बनाने वाले को, खाने वाले को, खिलाने वाले को, सबको बराबर पाप लगता है। तो बच्चों और बच्चियों, पाप से बचना, पाप से घृणा करो, पापी से न करो। उनको समझाते बताते रहो, गुरु को समझा ले जाओगे, बहुत अच्छे बन जाएंगे। कौन थे वाल्मीकि, कौन थे अंगुलमाल, डाकू, लेकिन संत मिल गए, महात्मा मिल गए, तो वो क्या बन गए? साधु। उल्टा हो गया, डाकू से साधु बन गए। तो अच्छे बन जाते हैं। समझाने की कोशिश करो। तो नामदान दूंगा, देर नहीं करूंगा, समय ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी आज़ाद हो।
है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, हजम कर सको तो 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा। छूट है लेकिन हजम कर पाओ तब। या स्वास्थ्य खराब हो, बुढ़ापा हो तो रात को 1 रोटी का भूख रख करके तब खाओ। भजन करना है तो रात को नींद न आ जाए, 1 रोटी का भूख रख करके तब खाओ, यह भी कहता। देखो, लोगों से भी जाके कहना, प्रचार करना, अच्छे काम का प्रचार किया जाता है कि बाबा उमाकांत आए थे और वो हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना करके गए हैं कि हाथ जोड़ करके नहीं हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्य को लाने की करो तैयारी। अब आप नहीं कहोगे तो सुनने वाले यह कहेंगे कि बाबा सबको ब्रह्मचारी बना देंगे, जब तब सृष्टि कहाँ से चलेगी। इसका भी जवाब आपको बता देता हूँ। एक नारी ब्रह्मचारी और एक आहारी सदा व्रतधारी। शादी हो गई, नहीं चलती है शादी कर लो, और शादी अगर एक औरत है तो बहुत है, संतान की उत्पत्ति के लिए बहुत है। तो जो एक नारी रखता है ब्रह्मचारी कहलाएगा उसको, और एक टाइम जो खाता है व्रतधारी है उसको व्रत रहने की जरूरत नहीं होती। एक पेट की सफाई अपने आप पेट हल्का रहता है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म में विचरण करने वाला। ब्रह्म कहाँ है? ऊपर में है, ऊपरी लोक में ब्रह्म है, वहाँ विचरण करने वाला बन जाओ। तो वहाँ विचरण करने वाला जो होता है वही सत्य ला सकता है, वही अनुसंधो गुरु के दया लेने वाला होता है जो वहाँ पहुँचता है, सत्य अनुसंधो ब्रह्म में पहुँचता है वो सत्य। तो सत्य उलाने की करो तैयारी, ये समझा देना लोग, और हमारी तरफ प्रार्थना कर लेना, शाकाहारी हो जाओ तभी ब्रह्म में पहुँच सकते हो, ब्रह्म में विचरण कर सकते हो। नशा छोड़ोगे तभी, नहीं तो नशे की आदत बहुत बढ़ती चली जा रही है। नौजवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई लायक नहीं बन पा रहे हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों के ऊपर। उन्हीं के बच्चे बिगड़ रहे हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों मारो पालती, जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। अब फिर आपको समझाऊँगा। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। मेहनत तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो पेट को भरने के लिए बच्चों परिवार वालों की परवरिश के लिए भी काम कर लो, और मौसम के बदलाव से रोग हो जाए तो उसके लिए दवा भी खा लो। लेकिन ये जो कई जन्मों के कर्म हैं, इस शरीर से जो जान अनजान में कर्म बन गए, उनको काटने के लिए ये भजन करो, ध्यान करो, सिमरन करो, नहीं तो फंस जाओगे दोबारा। फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। 184 भरम कर 84 लाख योनियों भरम करके अभी मनुष्य शरीर मिला है, और कि पैसा न पड़ा फिर 84 जाए। अब की बार अगर जीत नहीं हुई आपकी तो समझ लो जैसे हारा हुआ जुआरी होता है, आता है तो घर को एकदम से नीचे किया हुआ रहता है, ऐसे हो जाओ वह समझ। तो देखो, अब एक प्रार्थना बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा और फिर यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। पहले मैं बोलूँगा और आप लोग प्रार्थना को दोहराइएगा। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरा कर देखो जरा, दीजिए जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया,
मेरी तड़प उठी अमान तरस को तरसरा, बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार, सुरति भी गए अमीर सदार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बेनती सुनो धर प्यार खट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, और कर देखो जरा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धुनी बोलनी रहेगी। एक बार फिर दोहराओ, मैं बोलता हूँ फिर दोहराओ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से आप लोग, अभी कार्यक्रम ये ख़त्म हो गया, अब बैठ करके यहाँ नामदान का नए लोग परिचय ले लो और पुराने लोग अपनी योजना बना लो, कहाँ कहाँ आपको साधना नाम ध्वनि शिविर लगानी रहेगी। सारी मीटिंगें, सारी योजना आपको बना दो। और देखो, जो लोग मिलना चाहते हो वो लोग बाहर वहाँ रोड पर खड़े हो जाओ, गेट से आराम से निकल करके, और बाईं तरफ लंबी लाइन लगा लो दोनों तरफ से ऐसे। और मैं उधर अभी आऊँगा, जल्दबाजी मत करना, तुरंत नहीं आऊँगा, देर लगेगा। आराम से एक एक करके निकलो,
जल्दबाजी करोगे आपका नुकसान होगा। तब आप कहोगे बाबा के यहाँ गए थे, हमारी जेब कट गई, जेवर निकल गया, मोबाइल निकल गया, धक्का लग गया, हम गिर गए, तब हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। बाबा की ही बात समझो या आराम से निकलो, इस तरह निकलो कि किसी का शरीर किसी से छुए नहीं, इस तरह से आराम से निकलो। धीरे धीरे जाओ, हम अभी तुरंत नहीं आएंगे, देर लगेगा।